क्यों नहीं करना चाहिए। तो अभी अगर आपके पास मोबाइल है, क्योंकि स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें कुछ और मुझे समझ में भी नहीं आता कैसे शेयर करना है, और अगर मैं करूंगा तो भी कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन एनएससी में आप ओपन कर सकते हो और उसको देख सकते हो। और अगर कोई नहीं कर सकता है तो मैं सिर्फ ऑप्शन, अभी कौन सा चल रहा है, 21,173 फिन निफ्टी स्पॉट चल रहा है, तो राउंड फिगर में पकड़ लो आपकी 21,200 चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। अभी उसका 200% मूवमेंट कितना होता है, 1% मूवमेंट कितना होता है फिर निफ्टी का, 210 पॉइंट, क्योंकि इंडेक्स चल रहा है आपका 21,200। तो 1% तो मूव अभी इंडेक्स के लिए नॉर्मल हो गया है। जब भी देखो 1% गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, या तो फिर इंट्रा में 5 या 10 मिनट के अंदर 1% मूव आ जाता है। तो अभी अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे फिर निफ्टी का, तो 21,200 का एटीएम स्ट्राइक देख लो, पुट एंड कॉल। अभी कॉल चल रहा है 169 चल रहा है, और पुट चल रहा है 159, मतलब दोनों इक्वल चल रहे हैं। मान लो कि आप दोनों सेल करके बैठे हो, अब पास वाला तो कोई करेगा नहीं, शायद 100 में से 5 लोग पास वाले करेंगे, 10% लोग उसका 100 पॉइंट दूर जाएंगे, 20% लोग और दूर जाएंगे, और मेजोरिटी जो 50% वो जो रहते हैं वो बहुत दूर का सेल करेंगे। समझ लो कि अभी एटीएम का एग्जांपल लेते हैं, जो 160 चल रहा है और 169 चल रहा है। मान लो कि सडन 5 मिनट में या 10 मिनट में 1% का मूव आ गया, तो कितना मूव आएगा वो, 200 पॉइंट। तो अगर समझ लो कि 200 पॉइंट्स का कॉल कितना होगा, वो 169 चल रहा है, तो आपको वो रेट कहाँ से मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, जो अभी जो 21,000 का जो कॉल चल रहा है ना, वो ही वो उतना चलेगा, मतलब वो चल रहा है अभी 275, और ये मतलब 169 से वो 275, मतलब 105 पॉइंट का मूव आ सकता है। क्योंकि आपका कॉल अभी 200 पॉइंट नीचे जो है वो ही चलेगा, अगर 5 मिनट में मूव आ गया तो वो भी प्रीमियम उतना ही होने वाला है। और पुट कितना कम होगा वो देख लो, 21,200 का पुट अभी चल रहा है 159, और पुट अगर मान लो कि वो ऊपर गया तो पुट कितना कम होगा, तो 200 पॉइंट नीचे का पुट अभी क्या चल रहा है, मतलब 21 का कितना चल रहा है, 85। तो इसमें आपका डीके कितना है, 60 और 75 पॉइंट्स डीके, और बढ़ा कितना, 105 पॉइंट, क्योंकि 169 से 275, तो डिफरेंस कितना, 75 पॉइंट्स डीके आ रहा है, और बढ़ रहा है 105। तो ऑलरेडी आपके 1% मूव में 30% का लॉस है। अगर चलो 1% मूव नहीं आया, 100 पॉइंट का मूव आया, तो 100 पॉइंट मूव अगर आया तो पुट कितना होगा, 160 से 140, जो 21,100 चल रहा है वो 21,200 का रेट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा अगर 100 पॉइंट ऊपर का मूव आया तो इसमें डीके कितना होता है, 160 माइनस 150 करो तो कितना होता है, 45 पॉइंट। और कॉल कितना हो जाएगा, जो 21,100 चल रहा है वो चल रहा है 225, तो कॉल बढ़ेगा 55 पॉइंट्स, डीके आएगा 45, मतलब 100 पॉइंट मूव में भी आपको 10 पॉइंट का लॉस है ऑप्शन सेलिंग में आज की डेट में। और ऐसा तो नहीं है कि आप सेल करके बैठ गए और आपके लिए फिर निफ्टी की उधर का उधर ही ट्रेड करने वाला है 3 दिन 4 दिन या 2 दिन, कभी ना कभी तो 1% का मूव आने वाला है ना। मतलब जब से आपने सेल स्टार्ट किया आप स्टार्टिंग से ही लॉस में हो, ऐसा समझ लो। ये नॉन डायरेक्शनल के लिए ये मार्केट है ही नहीं अभी सेल करने के लिए। पहले अल्गो वाले सेल करके बैठ जाते थे, और अल्गो में सिस्टम स्टॉप लॉस रख देता था, और वन साइड मूव आता था तो उनको मिल जाता था। लेकिन अभी उनकी बहुत ही बुरी तरह से लगी पड़ी है, नीचे जाता है इमीडिएटली वापस ऊपर आता है, मतलब दोनों तरफ उनको मार पड़ती है। अगर मान लो कि वो स्ट्रेडल चेंज करते रहते हैं, वो भी एक जगह तो मार्केट अभी रुक ही नहीं रहा है। आपने एग्जांपल बहुत सारे देखे होंगे, निफ्टी मॉर्निंग, अभी एक निफ्टी का एक्सपायरी ऐसा था कि सुबह में डाउन हुआ, फिर मॉर्निंग में ऐसे ऊपर गया, 2:30 बजे तक उसको ऊपर लेके गिरा, फिर आधे घंटे में जहां से खुला था उधर लाके रख दिया था उसको, ऐसे ही फिर वापस ऊपर भी लिया था। मतलब दोनों तरफ सब जगह पे सेंसेक्स भी देख लो, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, मतलब ऑप्शन सेलर को मार्केट से ये लोग हटा ही रही है, क्योंकि लास्ट जो 4-5 साल से इतने सारे ऑप्शन सेलर बढ़ गए हैं ना। कोई भी देखो, कौन क्या बोल रहा है कि चलो मैंने कॉलेज पास आउट किया, मैं तो बन गया ऑप्शन सेलर, पापा के से पैसे ले लिए और मैं महीने का 3-4% निकाल लेता हूँ। अभी उन लोगों को लगता है कि ऑप्शन बेच के हम पैसा बना लेंगे, तो ये भूल जाओ। मैं 1 साल से, मतलब जो हमारा मैनेजर 2020 तक लोगों को ट्रेनिंग दिया था, उसमें जो
अभी भी मेरा ग्रुप बना हुआ है, वो उसमें मैं उनको गाइड करता हूँ। अगर कुछ भी होता है, मैंने 1 साल पहले उनको बता दिया था कि एक्सपायरी खेलना बंद कर देना अगर खेल रहे हो तो। पैसा नहीं बनेगा, जो आप वीक में बनाओगे या 2 महीने में बनाओगे, एक ही दिन में चला जाएगा। फिर भी बहुत कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना ना, वो अभी मैसेज करे कि सर 50% उड़ गया, 20% उड़ गया, 30% उड़ गया, अब हम क्या करें। जब मैंने बोला था तो वो लोग मान नहीं रहे थे। अभी उड़ गया तो मैसेज आ रहा है उनका। अभी उनको वो भी मैंने बोला था कि ऑप्शन चेन देख लो, आपको उसमें ही पूरा डेटा है कि अगर 100 पॉइंट मूव आया तो क्या होगा मेरा, 200 पॉइंट मूव आया तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट में रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो ये भी नहीं सोच रहे कि चलो अभी एटीएम का मैंने एग्जांपल दिया, अभी फिन निफ्टी में ही अगर अगर देख लो 21,200 चल रहा है, कि चलो मान लो कि आप 300 पॉइंट दूर का कॉल बेच रहे हो, मतलब 21,500, वो चल रहा है अभी 36, और 300 पॉइंट नीचे का पुट बेच रहे हो 2900 का, वो चल रहा है 70। मान लो कि आप उसमें भी थोड़ा दूर जाके और बेच रहे हो कि सामने 36 का ही बेच रहे हो, ऐसा समझ लो कि 2600 का बेच रहे हो। ये जो ऑप्शन पुट साइड में आपको जो अभी प्रीमियम जो दिख रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ ओनली जियो पॉलिटिकल रीजन। मतलब ये भी जो अभी पुट साइड जो हायर प्रीमियम है ना, वो भी एक हफ्ते के बाद गायब हो जाएंगे, अभी अगर ये जो टेंशन खत्म हो जाए तो। जैसे कॉल में प्रीमियम दिख रहे हैं ना, वो ही पुट साइड में हो जाएंगे। तो अभी आपको पुट में प्रीमियम दिख रहे हैं ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ एक आध वीक के लिए होगा, जब तक ये टेंशन चल रहा है जियो पॉलिटिकल तब तक का। तभी आपको वो प्रीमियम देखने को मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद भी उसमें कॉल से भी प्रीमियम खराब हो जाते हैं फूड साइड, तो उतने कम हो जाते हैं अगर आपने पास्ट में ऑब्जर्व किया होगा तो। अभी देखो 21,540 है, अगर उसमें भी 200 पॉइंट मुंह आ गया तो 40 का कॉल कितना होगा, जो अभी 300 चल रहा है वो कितना सीधा हो जाता है 95। अगर आप 40 का 95 होता है, मतलब मोर देन डबल, 55 पॉइंट। सामने आप 40 का फूड बेचोगे, बराबर, वो कम होने वाला है, जीरो होने वाला है नहीं। अगर आप उसको मैनेज भी करोगे, चलो 40 का वो 30 हुआ, जब कॉल 40 का 55 हो रहा है, आपने 30 का मारा, ऐसे ऐसे करोगे तो आप उतना धीरे धीरे फूट में पास में आ जाओगे। मान लो कि सडन उधर से रिवर्स हुआ तो फूट तो और तेजी से बढ़ेगा। मतलब आज की डेट में आप ऑप्शन पोजिशनल भी ऑप्शन सेल करोगे कि चलो भाई कुछ नहीं होगा, मैं तो 300 हूँ, तो भी उसमें आपको लॉस ही है। इसमें कौन कमाएगा ऐसे मार्केट में। मतलब जिसका जिस मतलब ये अपने देखो बॉडी के हॉर्मोन्स भी अलग अलग रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी ऑप्शन मेरे जैसे स्पीड में बेचता था, मतलब सेम क्वांटिटी ऐसा, मेरे जितना एग्रेसिव था। लेकिन जब लॉस होता था ना, तो उसको पसीना होता था, मुझे नहीं होता था, क्योंकि उसके बॉडी के हॉर्मोन्स अलग थे। सबके अलग अलग रहते हैं कि मतलब कोई लॉस सहन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अगर आप सब में कोई भी ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिले, तो आपका काम नहीं है ट्रेडिंग में। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको कूल माइंड चाहिए, घबराना भी नहीं। अगर चलो मान लो लॉस होता है, अगर आप घबराए हो, मतलब आपको वो डर है कि अब मैं ये पैसे कैसे कवर करूंगा। वो डर क्यों रहता है कि आपको ट्रेडिंग आता नहीं है, इसलिए आपको मन में डर रहता है कि मैं कैसे कवर करूंगा ये सारे पैसे। या तो फिर आपने ओवर साइज करके आधे से ऊपर कैपिटल उड़ा दिया है, तो भी आपको डर रहेगा, क्योंकि बाद में आपको कवर करने के लिए या तो 1 साल लगेगा या 2 साल लगेगा, ट्रेडिंग भी आता है तो। वो पेशेंस अगर भी आपके अंदर नहीं है, तो भी आपके लिए ट्रेडिंग काम कर रही है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है कि ट्रेडर बनने के लिए ऐसे सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि पैसे लाए ऑप्शन बेचे थोड़ा पैसा आ गया तो हम ट्रेडर बन गए। तो अभी ये देखो, आपको एक एग्जांपल दिया 300 पॉइंट दूर का भी, तो आपको पूरा ऑप्शन ऑप्शन में भी चैन में ही दिख सकता है। अभी बैंक निफ्टी का ओपन करो या फिर निफ्टी का करो, चलो कोई भी निफ्टी का ओपन करके मुझे कोई भी आप चैट कर सकते हो, या तो फिर क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हो, उसमें देख के मुझे बताओ कि अगर मान लो कि निफ्टी का ओपन किया मैंने, 22,500 का कॉल 23 चल रहा है अभी, अगर समझ लो कि 200 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, तो वो कितना होगा 23 का, तो आप मुझे आंसर में भी बता सकते हो। अभी अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 22,150 चल रहा है निफ्टी अपना। तो मान लो कि आपने दूर का 500 का कॉल बेचा 22 पे, अगर फिर सडन निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, 350 पे आ गया, तो 500 का कॉल कितना होगा 22 का, तो आप बता सकते हो क्या मुझे। वही होगा जो अपना अभी 300 का जो चल रहा है कॉल,
मतलब 300 का कितना चल रहा है, 68 के आसपास चल रहा है, 68 69। अगर वो 22 वाला कॉल 68 होगा तो मतलब ये तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो आपको सामने जो आप पुट बेच रहे हो 20 का या 22 का, तो क्या आपको वो कंपेंसेट करने वाला है जो कॉल में लॉस जाता है? वो नहीं करने वाला, क्योंकि 200 पॉइंट मूव आपको 5 या 10 मिनट में अगर आ जाता है तो आप क्या एडजस्टमेंट करोगे पुट साइड पे? कुछ भी नहीं होगा। आप एक ही दिन के अंदर स्ट्रेडल बना के बैठ जाओगे निफ्टी में, ऑप्शन सेलिंग पोजिशनल भी करोगे तो भी। तो आज के टाइम में, आज की डेट में, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पोजिशनल सेल करके 4% महीने का बना लूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मत करो ऑप्शन सेलिंग, मत करो। जिसने माना नहीं किया वो फायदे में। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट नहीं है उसको तकलीफ हो रहा है। अभी बीच में मेरा गौरव के साथ बात हुआ था ऑलमोस्ट 7 8 महीने पहले। तो वो भी बोला था कि अभी तो ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा कि क्या करना चाहिए। मैंने उसको सिर्फ एक ही वर्ड बोला था कि 4% में से 2% टारगेट कर दे तेरा महीने का, और एक्सपायरी खेलना बंद कर दे। उसने इमीडिएटली एक्सपायरी खेलना बंद कर दिया, और लास्ट फाइनेंशियल में वो मोर देन 70% प्रॉफिट में है। मतलब वो डायरेक्शनल खेल के बना है उसने, ऐसा नहीं कि नॉन डायरेक्शनल खेल रहा है। आज के डेट में आपको भी पता है कि अगर ऊपर जाता है निफ्टी या फिर नीचे जाता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो। इसमें जैसे लो रिस्क रहता है कि चलो मान लो कि ऊपर गया तो रिवर्सल तो आता ही है, ऐसा नहीं कि वन साइड ऊपर जाता है। जैसे ही आपको रिवर्सल दिखता है ना, समझ लो कि निफ्टी ऊपर गया 22। अभी लास्ट में कितनी बार गया था निफ्टी 22 600 एंड 800 के बीच में, वहां से ही रिवर्स होता है। अगर मान लो कि वहां से रिवर्स हो रहा है 22 800 से, अगर आपको डर लगता है तो 23,000 का जो कॉल वहां वो रिवर्सल के टाइम पे वो बेच दो डायरेक्शन में। जब आपको लगता है कि अभी समझ लो कि 22 150 है, वहां से रिवर्सल है, ऐसा लग रहा है 100 पॉइंट धीरे धीरे गिर रहा है, तो लास्ट वीक का टॉप क्या बना था, तो समझ लो कि 22 300 बना है। तो उसके भी ऊपर आपको अगर थोड़ा सेफ साइड है ना, तो 500 का कॉल बेचो डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ बेच के बैठ जाओ, क्योंकि दोनों तरफ बेच के बैठोगे तो आपके हाथ में लॉसेस ही है। जैसे ही आपने सेल किया लॉस चालू होने वाला है आपका, क्योंकि निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स एक ही जगह पे रुक नहीं रहा है आज की डेट में। और समझ लो कि रुक गया, चलो एक वीक रुक जाएगा, आपको लालच आएगा, अरे यार ये तो रुक गया एक वीक में, तो अभी मैं नेक्स्ट वीक करता हूँ। वो नेक्स्ट वीक में अगर जिस बंदे ने लास्ट वीक वो कमा भी लिया होगा ना, उसका नेक्स्ट वीक में उठ जाएगा पूरा। ऐसा हो ही रहा होगा आज की डेट में। ये जो अभी जो बैठे हैं, ऐसा किसके साथ हो रहा है कि जिसने एक लास्ट वीक पैसा बनाया और दूसरे वीक में उसका पूरा चला गया? हो रहा है ना आप लोगों के साथ। तो ये ऑप्शन अभी एटलीस्ट ऐसा, जब जब भी आपको ऑप्शन चेन में लगे ना कि अगर मैंने 22 का कॉल बेचा और 22 का पुट बेचा, अगर 200 पॉइंट का मूव आया, अगर आपको ऑप्शन चेन में दिखे ना, अगर मूव आने के बाद भी मेरे को लॉस नहीं हो रहा है, वो टाइम आपका रहेगा ऑप्शन सेल करने का। आपको ऑप्शन चेन में से ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन मुझे कब बेचना है कब नहीं बेचना। मेरी ट्वीट का वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो सिंपल चीज जो मैं चेन में दिख रहा हूँ ना, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और जो लोग बताएंगे तो उसमें भी आपको वो ग्रीक से अप्लाई करेंगे। उसमें ये देखो थीटा इतना है, ये देखो डेल्टा इतना, ये देखो गामा इतना है, उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाओगे, आप छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा कि अगर 200 पॉइंट बढ़ता है तो वो प्रीमियम प्रीमियम कितना होता है वही हमको जानना है ना। तो वो तो सीधा आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है, तो उसमें वो आपको जो अंदर के जो वेरिएबल्स जो रहते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ चेन में देखो कि क्या हो रहा है, कि क्या होने वाला है। और इसमें टाइम डिके तो अभी होता ही नहीं है। टाइम डिके ऑलमोस्ट वो भी आता है ना तो 320 के बाद ही आता है, जो भी आता है वो। और उसमें भी आपकी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं ओवरनाइट लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि दूसरे दिन क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। और देखो, ये जो मुझे ऑप्शन के बारे में बताना था वो बता दिया। और कुछ इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो क्वेश्चन ऑडियो थ्रू मुझे पूछ सकता है, लिख के मत भेजना, क्योंकि मैं पढ़ने का मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। और इतने सारे मैसेज फटाफट आते हैं तो क्या पढ़ो वो भी मुझे पता नहीं चलेगा। हेलो। हाँ हाँ बोलो, मुझे आवाज आ रहा है। हाँ मितेश सर, तो अभी ऑप्शन में तो अभी किसमें करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करोगे फ्यूचर में करे? अगर मैं अभी जीरो डीटी करता तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए?
अभी देखो, सबके बस की बात नहीं है कि स्टॉक भी करना, स्टॉक के लिए भी आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी एक फ्यूचर अगर आप पकड़ोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8 लाख से लेके 10 लाख का तो एवरेज रहता है। कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जो 4-5, उसका 5 या 6 लाख का वैल्यू रहता है कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर उसके लिए भी आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 25 लाख कैपिटल रहेगा तो ही आपका रिस्क मैनेजमेंट उसमें एक लॉट पे बराबर रहेगा। क्योंकि समझ लो कि 25 लाख पे अगर आपने, मैं तो बोलता हूँ 25 लाख भी नहीं चलेगा, वो एटलीस्ट मिनिमम 50 लाख रखोगे। क्यों रखना है वो अभी बता देता हूँ। कि समझ लो कि अभी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो कि जैसे अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है 3600। आज की डेट में उसका वैल्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट का ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास उसका। अगर आपके पास 15 लाख है और आपने एक एक्साइड का लॉट खरीद लिया, समझ लो अगर एक्साइड 5% नीचे बैठ गया तो आपका कैपिटल का लॉस हो जाएगा 5% ही होगा। क्योंकि एक्साइड जितना मूव करेगा उतना आपको गेन मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, क्योंकि आप जितना कैपिटल है उतना ही आप परचेस कर रहे हो उसका वैल्यू। अगर मान लो कि किसी के पास 50 लाख कैपिटल है, उसने भी एक लॉट का एक्साइड लिया है, अगर वो 3% मूव करता है उसके ऑपोज में, तो उसको 3% नहीं जाएगा, उसको 1 ही % जाएगा। तो वो क्या, अगर उसका ट्रेड सही है तो वो बैठ सकता है, लेकिन जिसके पास 15 ही लाख है तो उसको अगर वो 3% लॉस दिखेगा और तो डर जाएगा, तो क्या वो उसकी विनिंग पोजीशन भी वो लॉस में निकाल देगा। तो लो कैपिटल वालों के लिए मैं फ्यूचर तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रेड करना। अगर जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, और जैसे ही मैंने अप टू एफ में बताया कि हाई वॉल्यूम वाला जो सेटअप मुझे मिलता है तो ही मैं फ्यूचर में करता हूँ, उससे नया मैं कोई नहीं बता पाऊंगा उसमें। सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है फ्यूचर में। अगर नहीं कर पा रहे हो, छोटा कैपिटल है, तो मैं तो बोलता हूँ करो ही मत, आप कैश में करो। अगर 15 लाख है, अगर आपको लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज ऊपर जा रहा है, तो 1 लाख या 2 लाख का कैश में बाय कर लो, उसके हिसाब से आपको गेन मिलेगा उसमें। ओके ओके। और ऑप्शन तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि पहले इतनी हवा चल गई थी ना मार्केट में कि 4% तो हफ्ते का 1% के हिसाब से 4% तो बनता है। क्यों, अभी भी आज की डेट में लोग हैं ना, वीक में 1% का टारगेट निकालने जाते हैं। अगर आपको निफ्टी में 1% का टारगेट निकालना है तो ऑलमोस्ट आपको सेल करना पड़ेगा 15 से 20 के अंदर का पॉइंट सेल करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। तो एवरेज पकड़ लो कि 18-18 पॉइंट वाले आपको। निफ्टी में एक लॉट में कितना मार्जिन जाता है वो आप जीरोधा में देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली अगर मान लो कि 1 लाख जाता है तो आपको 1,000 रुपया तो, या फिर 500 रुपया इधर बनाओगे और 500 रुपया दूसरी तरफ बनाओगे। जब आपका दोनों तरफ 1 लाख मार्जिन जाता है तो एटलीस्ट आपको 10-10 पॉइंट तो कवर करने पड़ेंगे ना। तो अभी सेल करोगे तो आप दोनों तरफ तो शांति से बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपको जो स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर जो लॉस दिखता है ना, तो वो आपको आपके दिमाग को आदेश देता है कि इसको एडजस्ट कर, क्योंकि मुझे लॉस दिख रहा है। तो आप बिना एडजस्ट किए रह ही नहीं पाओगे अगर आपने दूर का भी बेचा है तो भी। वो ही आपको जो एडजस्टमेंट है ना वो पास में लेके आता है, और फिर जब निफ्टी में मूव आता है इंडेक्स में, तो आपको वो आपका पोजीशन वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट करता है। अभी क्यों कर रहा है ये लॉस में, क्योंकि अभी का मूवमेंट ऐसा है इसलिए। जिस दिन ये मूवमेंट शांत हो जाएगा तो ऑप्शन में भी पैसा बनेगा, ऑप्शन में नहीं बनेगा ऐसा नहीं, उसका टाइम आएगा। अभी जो नए नए जो सब अल्गो वाले घुसे हैं, सब कैपिटल लेके आ जाते हैं, उनको एक बार ये मतलब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है ना, उनको निकालेंगे ये तो बड़े बड़े लोग, फिर बाद में ये भी चलेगा ऑप्शन। तो नहीं चलेगा ऐसा नहीं, उसका भी टाइम आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो आपको भी क्लियर दिख ही रहा है ना कि ऐसा थोड़ी है कि निफ्टी सुबह में ऊपर जाता है फिर सडन आधे घंटे में सभी स्टॉक के फंडामेंटल खराब हो जाता है और 5-10 मिनट में मोर देन 200-300 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव आता है। ऐसा तो पहले कभी होता था? नहीं होता था ना। तो समझ जाओ कि ये क्यों हो रहा है, सेलर्स के लिए ही हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है। जो सेल करके बैठते हैं ना, उनके पैसे बर्बाद करने के लिए हो रहा है ये भी, जो भी है वो। सर ये फ्यूचर्स में कैसा तेज होता भाई, है आपका फेवरेट स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन पूछने वाला। कि कौन है? सर धर्मराज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, चलो बोलो। सर ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला कि ब्रेकआउट प्ले करते हैं हाई वॉल्यूम वाला,
उसमें कभी कभी दिक्कत होती है कि जैसे कि सुबह के टाइम में हमें अच्छे ब्रेकआउट्स मिलते हैं, वो प्ले करते हैं, पर डे हाफ डे होते तक वो वापस आ जाते हैं सर। वो सिचुएशन में हमने जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है। कभी काफी टाइम ऐसा होता है कि आया हुआ प्रॉफिट होता है वो चला जाता है, लॉस में बुक करना पड़ता है, फिर जाकर मूव आता है। वैसे टाइम उस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा सर। अब अभी देखो, अगर ये मार्केट में ये वॉलेटिलिटी चल रही है ना, तो फ्यूचर में भी 2-3% का मूव तो नॉर्मल ही हो जाएगा ऊपर नीचे का। तो आपको वो अगर मान लो कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया बराबर फटाफट, तो अगर वो सस्टेन कर रहा है ऊपर, तो रिट्रेसमेंट का वेट करो बाय करने का। अगर डर लग रहा है कि मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और नीचे आ गया, तो अगर आप अपने आप को रोक नहीं रहे तो एंट्री मार लो पहले। चलो कोई भी, अगर आपकी कैपेसिटी 5 लॉट बाय करने की है कैपिटल के हिसाब से, तो स्टार्टिंग 1 लॉट से करो, क्योंकि अगर वो भाग गया तो आपके मन में वो ना होना चाहिए कि मैं रह गया। अगर 1 लॉट में जो मिलता है वो ले लो, स्टार्टिंग 1 लॉट से बाय करो। और मान लो अगर वो धीरे धीरे नीचे आया और फिर नीचे आके रिट्रेसमेंट होने के बाद रिवर्सल होना, ग्रीन जैसे बनना चालू करता है, वहां पे आप लॉट ऐड कर सकते हो छोटे स्टॉक पर। उसके हिसाब से ही प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि स्टॉक ऊपर चला गया फिर अगर आपने सेल लिया स्टॉक नीचे चला गया तो वो उधर का उधर ही बैठे रहने वाला है। वो मार्केट अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो 2-3% वो मूव तो ऐसे ही देगा। अभी रिसेंट केस में एक्साइड का देख लो, 350 से जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम बाइंग आया 380 के बाद, वो ऊपर गया। 420 जाने के बाद वो 405 भी आया था, मतलब 4% नीचे भी आया था 425 जाने के बाद। अगर स्टॉक 15% मूव दे रहा है, 4% नीचे आ गए, अगर आप उसमें डर गए तो वो उसमें निकल जाओगे तो नहीं मिलेगा। फिर बाद में दूसरे दिन वो 408 से वो 460 का मूव भी दिया था उसने। अभी फिर और दूसरे दिन 475 जाके वापस 440 भी आया, वो 435 भी आया। वो अभी आप उसको कैसे, वो तो अभी चलो बैन में चल रहा है इसलिए आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब स्टॉक इतना बड़ा मूव देता है तो 2-3% उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टॉक की वॉलेटिलिटी कम है जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस आपको कोई 10% ऐसे मूव नहीं देता, वो हार्डली या 2 या 3 साल में कभी कभी उसमें मूव आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब स्टॉक की हिस्ट्री क्या है मूवमेंट करने की, उसके हिसाब से आप रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो। वॉलेटाइल स्टॉक रहेगा तो मूव भी ऐसा ही रहेगा, तो वो हिसाब से आपको प्ले करना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक का नेचर अलग रहता है। जैसे इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस के रिजल्ट के टाइम में वो भले इंडेक्स में है, लेकिन वो 4-5% रिजल्ट के टाइम में मूव देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आता ही है उसमें। और वो बात आपको टीसीएस में नहीं देखने को मिलेगी। टीसीएस जो स्टॉक रहेगा वो मूव नहीं देता है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक में हार्डली कभी कभी मूव आता है, जबकि आपको वो मूव एसबीआई में दिखेगा, आपको बड़ा मूव एक्सिस बैंक में भी दिखेगा, लेकिन वो मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक में नहीं देखने वाला। तो सभी स्टॉक का नेचर अलग अलग रहता है कि वो हिसाब से फिर आपको उसमें प्ले करना पड़ेगा। और चार्ट पे देखो कि स्टॉक कितना मूव दे रहा है अभी करंट कंडीशन में, तो वो हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी आपका वाइड रेंज का रहेगा, छोटा तो आपके हाथ में से निकल जाएगा। मितेश भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ, संदीप बोल रहा हूँ चलो सर। जल्दी तो जल्दी ये बोलो। जान हाँ, जल्दी बोलो। सर ये बोलना था कि अभी मैं जैसे स्टॉक में करता हूँ क्रेडिट रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल गेल में कर रहा हूँ, तो गेल में एक मैंने 200 का बाई किया और उससे सेम प्रीमियम मैंने 215-220 का सेल कर दिया। बराबर। अभी उसमें मेरा सेम प्रीमियम मतलब नेक्स्ट मंथ का कलेक्ट कर चल लेता सकते हो हूँ। कि? हाँ, सेम प्रीमियम में कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा मैंने 200 का अगर 11 रुपए में बाई किया है तो 215-220 का बेच के 11 रुपए ले लेता हूँ। मतलब लॉट साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा वो सेलिंग में। हाँ, 1:2 रहता है। हाँ, बराबर। तो उसमें क्या होता है ना कि 1 या 1.5% मिलता है तो मैं एग्जिट ले ही लेता हूँ। लेकिन कभी कभी आप जैसे बोल रहे थे स्टॉक में हर एक का नेचर अलग अलग रहता है, तो एक सडन मूव आ जाती है। हाँ, अगर तो उसमें मान लो कि बाय चांस गेल में मुंह आ गया 5% का, हाँ, तो तो 10 मेरा रुपया तो फिर ऐसे ही बढ़ जाएगा। वो तो एक सर्टेन पीरियड रहेगा कि चलो अगर आपने 200 ट्रेड कर रहा है गेल, तो 200 का कॉल बाय किया और 215 का बेच किया, बराबर। कुछ हद तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, मान लो कि 207 लेवल या 208 लेवल तक, क्योंकि
फिर जैसे जैसे पास जाएगा ना तो वो 215 में जो आपने जो कॉल के लॉट जो ज्यादा बेचे हैं ना, फिर वो आपको लॉस वो प्रॉफिट से ज्यादा देने लगेंगे, कि मतलब सर्टेन पीरियड में फिर आपको वो एग्जिट करना पड़ेगा जब राइट तक सर। आपको तो लगता उसमें हाँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ ना सर, जैसे वो मेरा 215 वाला जो सेल है वो क्रॉस होने लगता है, तो मैं उसके साथ में 500 पॉइंट इक्विटी ऐड करता जाता हूँ। वो भी सही है, लेकिन वो आप कब कर पाओगे? जब आपके पास पैसे हैं तो ही कर पाओगे ना। हाँ सर, वो तो मतलब हाँ मेरा फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 20 लाख में मैं एक लोड से काम करता हूँ अभी गेल में। हाँ बराबर। तो तो आप ये उसमें एडजस्ट। फिर हाँ, तो एडजस्टमेंट के लिए जो 20 लाख में जो पैसे है वो आप कैश में ऐड करते जाओगे। राइट सर, या और वो अगर आपको कैश में ऐड नहीं करना है तो वो लॉट को काट के आप 215 को काट के 220 में भी तो जा स्विच हो सकते हो ना। वो भी हाँ, वो कर भी हो सकते हो सकता है। अगर ऐड नहीं करना है तो। अगर क्योंकि उसमें क्या, अगर मान लो कि ऐड करोगे तो आपका वो डिलीवरी हो जाएगा और फिर नीचे जाएगा, तो वो डिलीवरी जब आपको वापस आएगा तब आपको वो प्रॉफिट दे देगा। हाँ, फिर वो डिलीवरी लेके, यस राइट सर, वो डिलीवरी लेके फिर हाँ। घर पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो अगर आपके पास पैसे है तो कर सकते हो, लेकिन उसमें ये सेम चीजें ना डीजे भाई आईटीसी में कर रहे थे, जब आईटीसी के ना मूव ही नहीं दे रहा था ना तब ऐसा। ओके। तो ओके। एक बार मैंने उनको बोला कि अभी तक तो आप कॉल बेच के आए हो, लेकिन ये महीने में आप कॉल मत बेचना। जब वो आईटीसी 240 चल रहा था ना, 220, फिर भी उन्होंने बेचा था राइट। और आईटीसी में बहुत बड़ा मूव आया था, वो 270 275 चला गया था। मतलब उनको फिर कॉल लॉस में काटने पड़े। तो और अभी डिलीवरी तो लास्ट था। हाँ, तो ऐसा अभी जरूरी लास्ट नहीं मंथ कि में सर। हाँ। हाँ, ये स्टॉक में क्या होता है कि आपका जो आप 1-1% जो लेते हो ना, और हम्म। कभी मान लो कि 10% मुंह आ जाएगा या गैप, तो वो जो आपने जो कमाया है ना वो एक साथ लेके चला जाएगा 3-4 महीने का, कोई बेनिफिट फिर उसमें नहीं रहेगा ज्यादा। ओके सर। हाँ तो दैट्स। लेकिन उसमें, हाँ उसमें एक चीज कर सकते हो कि अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप 10 स्टॉक में ऐसा करो कि एक स्टॉक लेके जाएगा, लेकिन 9 स्टॉक जो है आपको वो उसका कंपेंसेशन कर देंगे। ओके, समझ गया, मतलब पेयरिंग हाँ। करना अलग अलग। ओके। हाँ अलग अलग मतलब में डिवाइड करो, ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में, क्योंकि एक स्टॉक में तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आ सकती है ना 10% की। तो अभी मान लो कि कोई एक्साइड कर रहा है, ऐसा समझ लो कि एक्साइड में किसने सोचा था कि एक ही हफ्ते के अंदर वो 30% बढ़ जाएगा? किसी ने भी नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि कोई भी एक स्टॉक में कब मुंह आने वाला है वो हमको नहीं पता रहता है। जैसे वो आरईसी पीएफसी देखो, 4 महीने में मोर देन डबल हो चुके थे। ये पीएससी स्टॉक जो बरसों से नहीं चल रहे थे, रिलायंस का भी टाइम रहता है कि वो भी कब कैसे बढ़ जाता है। मतलब अगर आप पर्टिकुलर एक ही स्टॉक में करते रहोगे तो 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में वो कभी तो मुंह देने वाला है। जो आपने जो 1-2 साल में कमाया ना वो एक साथ लेके चला जाएगा वो। हाँ जी। या तो फिर अगर आपको लगता है ना कि चलो भाई अभी गेल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ब्रेकआउट के पास आके खड़ा है, तो वो महीना मत करो फिर। अगर आपको लग रहा है कि अगर मान लो कि गेल ऑल टाइम हाई पे ही बैठा है तो वो टाइम पे मत करो। अगर ऑल टाइम हाई से अगर वो 10% नीचे आ जाता है तब करो, क्योंकि वापस अगर वो 10% ऊपर आएगा ना तो एक बार तो रेजिस्टेंस उसको मिलने वाला ही है। तो वो केस में आप लॉस नहीं करोगे। अगर मान लो कि ब्रेकआउट तोड़ के ऊपर जा रहा है तो वो टाइम पे अवॉइड करो। तो ये रूल फॉलो करोगे तो आप स्टॉक में भी पैसा बना पाओगे, अगर एक क्रेडिट वाला कर रहे हो तो आप। मितेश भाई, मैं अभी 3.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 6-8 महीने से 1.5-2% कंसिस्टेंटली बन रहा है। लेकिन कभी कभी वही सोचता हूँ कि 1-1.5-2% मतलब उससे अच्छा फिर मतलब इन्वेस्टिंग में ही चले जाओ, या फिर मुझे समझना था कि 3.5 years इन द मार्केट, मतलब 5-6 साल तक जब तक जाऊंगा, does the returns increase after 5th-6th year? Am I on the right track? या क्योंकि बैंक में 8% मिल जाता है, तो फिर अगर साल का 15% कमा रहा हो तो मुझे लगता है कि फायदा है या नहीं है। तो आपको वही बताइए कि अगर am I on the right track कि 1.5-2% जो चल रहा है। देखो बैंक में 8% मिलेगा तो भी आपको टैक्स तो देना ही है, इंटरेस्ट के ऊपर 30% इसमें भी आपको देना है। हाँ तो जी। बैंक में रखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि विथ इन्फ्लेशन
अगर आप मान लो कि किसी ने आज 2024 है, 2014 में अगर किसी ने 5 लाख का एफडी किया होगा और उसको अभी डबल मिल रहा है, तो वो पहले का जो पैसा है वो आज के डेट में वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा या फिर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता है ना। हाँ जी। अगर आप इक्विटी में 15% 20% निकाल रहे हो तो वही कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, मेरा 15-18% बन रहा है साल का, बट वही मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं दूसरों को देखता हूँ कि वो लोग 60-70% साल का कमा रहे हैं, तो मेरा माय गेस इज कि वो लोग मतलब सबका रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग अलग रहता है ना। हाँ अभी जी, आप but- रिस्क नहीं लोगे तो बिना रिस्क अगर आपका ड्रॉ डाउन भी नहीं जाएगा, रिस्क नहीं लोगे तो, हाँ बराबर। जी, बिल्कुल हर मंथ वो प्रॉफिटेबल जो होता है, लोग, ड्रॉ हाँ डाउन नहीं होता। हाँ हाँ, जो लोग 60-70% बोलते हैं उनका ड्रॉ डाउन भी जाता है, वो आपको वो टाइम पे नहीं बताएंगे कि मेरा इतना उड़ गया, वो सब सिर्फ अच्छा, आपको अच्छी लोग आपको है ना अच्छी चीज ही बताएंगे, अपने बारे में कोई बुरा नहीं बताएंगे। उतना याद रखना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ हार्डली कुछ अलग अलग लोग रहते हैं जो बताते हैं कि यार ये भी होता है, ऐसे करेक्ट। लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बट अगर आप बट ये आपने सब लोग बोला कि मेरे को लॉस नहीं होता है, बराबर, हाँ जी, एवरी हाँ जी, मंथ करेक्ट मैं 18% निकाल लेता हूँ, तो करेक्ट। सबसे बेस्ट तो वही है। अगर आपका बिना टेंशन अगर कर रहे हो, बिना लॉस, डीजे भाई का भी देखो, उनका भी टारगेट साल का 20%, महीने का 2%, वही मतलब 25% के आसपास ही रहता है। और वो भी सेट आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर है, फिर आपके ऊपर। अगर डीजे भाई का एक ही तरीका देखो, मैं बता देता हूँ कि वो जो प्रॉफिट होता है ना 18% या 20%, हाँ जी, टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है ना वो इन्वेस्ट कर देता है सीधा। तो मतलब वो धीरे धीरे, अगर आप भी ऐसा करो, आपका जो लग रहा है कि मुझे ग्रो करना है, तो वो ऐसा क्वालिटी स्टॉक में पैसा वो डालते जाओ। वो ऐसा नहीं कि स्टॉक ऐसे ही बैठने वाला है, क्योंकि जब मैं नया नया आया था ना, तो इन्फोसिस वो टाइम पे, अभी तो चलो 1500 के आसपास चल रहा है, लेकिन वो टाइम पे मैं मेरा रेट देखूंगा ना तो वो 200-300 चलता था। फिर अच्छा, टीसीएस मेरी नजरों के सामने 200 रुपये चलता था स्प्लिट। ये स्प्लिट पहले का, वो मतलब वो स्प्लिट को काउंट करके मैं रेट बता रहा हूँ। मैं भी वही सोचता था कि अरे यार टीसीएस तो इतना बढ़ गया, इन्फोसिस तो अभी टॉप पे चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी वो टाइम पे 250 पे चल रहा था, ये भी इतना टॉप पे चल रहा है। तो अभी इन्वेस्ट करूंगा और गिर गया तो मेरा पैसा तो चला जाएगा। मैं ऐसा ही सोचता था कि मैं बुल रन पे मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैंने देखा ना, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा है, तो लॉन्ग रन में तो वो ऊपर ही जाने वाला है। और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होगी कभी ना कभी, अगर कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा है तो। उतना याद रखना। तो एक लैंड है और एक अपना अच्छी कंपनी की ग्रोथ, वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होने वाली है। आपका बैंक का एफडी ही नहीं होने वाला है। तो जो प्रॉफिट होता है वो आप इन्वेस्ट करते जाओ क्वालिटी स्टॉक में, वो लॉन्ग रन में बढ़ते ही है स्टॉक। अभी टीसीएस अभी भी 2020 में देखो 2000 चल रहा है, कोविड के टाइम पे शायद वो 2000 के आसपास आ गया था। अगर उसमें भी आपने पैसे डाले होते तो अभी आज के डेट में 4000 तो चल ही रहा है ना, 4 साल में डबल तो हुआ ना वो। तो प्रॉफिट हो रहा है उसमें ऐड करते ही जाओ। समझ लो कि मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, वो आपका ग्रोथ वो ही करेगा वो। और इधर आप 20% लेके आ रहे हो, वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा और वो भी आपको देगा। अभी डीजे भाई ने मुझे ये बोला था कि आप भी इन्वेस्ट करो, तो मतलब मुझे भी जो प्रॉफिट होता था, मैंने ऐसा है ना 4-5 स्टॉक में किया था कि एक बार मैंने आईआरसीटीसी में ट्रेड किया था लिस्टिंग के टाइम पे, तो उसमें मुझे है ना 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था इंट्राडे में। वो 2.5 लाख रुपए मैंने पूरे के पूरे जो भी था ना आईआरसीटीसी में उसकी इक्विटी ले ली थी। तो वहां से वो आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट 7x हो गया, तो वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है अभी। वो प्रॉफिट ही मुझे प्रॉफिट दे रहा है। एक बार मैंने ऐसा ही आइसर मोटर में किया था। आइसर मोटर में मैंने कुछ 90,000 इंट्राडे में बनाए थे, तो वो प्रॉफिट मैंने आइसर मोटर में डाल दिया था। तो आइसर मोटर वो 90,000 मुझे 60 या 70% रिटर्न दे रहा है। मतलब मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर ग्रो कर रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आप डालते जाओ एवरी मंथ, तो वो इक्विटी में आपके धीरे धीरे, लेकिन अच्छी कंपनी में डाल दे। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक में डाल दो 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला। हाईली मतलब जो प्रोग्रेसिव कंपनी है ना उसमें डालो, तो आपका वो वैल्यू बढ़ाता ही रहेगा वो। और ये सही। जो फॉलो कर रहे हो आप, वो सही है। अभी जो 18% 20% ऐसा है, दूसरों का देख के अपना स्टाइल चेंज मत करना, क्योंकि स्टाइल चेंज करोगे तो ऐसा ना हो जाए कि जो आप ला रहे हो वो ट्रैक से ही उतर जाओ बाद में। हेलो मितेश भाई, गुड आफ्टरनून। स्टॉक्स को
अलग अकाउंट में रखते हैं। क्या क्या? क्या कर जो हमने प्रॉफिट बनाया उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अकाउंट में रखना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेज करके फिर ट्रेड कर लेना चाहिए? हाँ, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस करके भी कर सकते हो, या तो फिर अलग रखना है तो अलग भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। हेलो। हाँ मितेश भाई, गुड आफ्टरनून। मैं शिव कुमार गौतम बोल रहा हूँ। एक बार स्पेस में भी पहले मेरी बात हुई थी कि लाइक मेरे पास 25 कैपिटल है तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाऊँ। अब मैं तो सर फुल टाइम में हूँ और आप कह रहे हैं कि जैसे अब एक्सपायरी ट्रेडिंग नहीं करनी, तो मैं सारी एक्सपायरी तो नहीं करता, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं करता हूँ और लगभग 2 के आसपास का मेरा बन पा रहा है। तो और वहीं जैसे बहुत दूर दूर के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके लगभग 8 रुपए 10 रुपए वाले इस टाइप से मैं सेल करता हूँ और थोड़ा सा स्विंग करता हूँ। स्टॉक्स को तो मैं नहीं वॉच कर पाता, लेकिन मैं स्विंग करता हूँ ईटीएफ में। जैसे बैंक निफ्टी 2 गिर गया तो कुछ ईटीएफ उठा लिए, ऊपर आ गया तो फिर वहां से निकाल दिए, फिर वेट करता रहता हूँ कुछ इस टाइप से। तो लगभग 2% में जनरेट कर पा रहा हूँ। लेकिन सब लोग कह रहे हैं जैसे एक्सपेक्ट नहीं करनी, तो सर फिर हम करेंगे क्या अब? अब हम तो इसी प्रोफेशन में आ गए फुल टाइम। मतलब आप पोजिशनल एकदम दूर का, जैसे अभी बैंक निफ्टी का देखो ऑल टाइम हाई क्या है, 49 समथिंग है, बराबर। 49 तो था। उसके दूर मतलब जो अभी करंट वीक का प्रीमियम तो थोड़ा कम होगा, तो नेक्स्ट वीक का जो 50,000 का कॉल चल रहा है वो तो बेच सकते हो ना। जी 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 आपका टारगेट आपको कम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जो पहले जो इतना इजी मिल रहा था ना पैसे, वो आज हाँ। की डेट में नहीं मिलेंगे, वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी नहीं पैसा नहीं बनेगा। नहीं मिलते। अच्छा सर, एक जो आप कह रहे थे ऑप्शन चेन में, जैसे अब आप हम देख रहे थे उस टाइम, तो उस टाइम क्या देखेंगे? जैसे अब तो हम 200 पॉइंट इन द मनी का जो देख रहे हैं कि अगर ये 200 पॉइंट मूव हो गया तो 200 पॉइंट इन द मनी का इतना है, तो उस टाइम ऑप्शन क्या करेंगे फिर? देखो, अगर आप ROTM बेच रहे हो, बराबर, अगर नहीं। 200 पॉइंट बढ़ा, हाँ। वो आप ROTM के लिए बोल रहे हो ना। अगर मान लो कि 50,000 का कॉल बेचा है तो नहीं नहीं, उसमें नहीं, वो बात तो मुझे अभी आज सुबह आपने ऑप्शन चेन के बारे में हमें समझाया था। जैसे निफ्टी का 20 150 कॉल चल रहा है 132 का, तो अब अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है तो हम 200 पॉइंट अंदर का कॉल देख लेंगे। तो हाँ, अब जो उतना वैल्यू हो सकता है। हाँ, कुछ समय बाद फिर हमें उसको क्या देखना होगा, वो सीखने के लिए शायद ये सबके मन में भी आ रहा हो कि कुछ समय के बाद फिर हम ऐसा क्या देखेंगे, फिर हमें कैसे समझ आएगा वो। अब का तो जैसे तो अगर अभी मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि आपको कि ATM कॉल एंड पुट, अगर कॉल इतना बढ़ रहा है तो पुट इतना कम नहीं हो रहा है, बराबर। नहीं हो रहा, बिल्कुल बराबर। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रीमियम ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे या तो फिर थोड़े बढ़ जाएंगे कि जितना कॉल बढ़ रहा है उतना पुट कम हो रहा है। वो टाइम पे आप बिंदास कर सकते हो सेलिंग भी। ओके ओके अगर अभी सिर्फ आपके 100 पॉइंट या 200 पॉइंट में भी वो लॉस में दिख रहा है आपको, तो नॉन डायरेक्शनल खेलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना कॉल कम होता है उतना ही पुट कम होता है, तो उसमें आपको लॉस नहीं होने वाला है खेलोगे तो, बराबर। मुंह आएगा तो भी, अगर मुंह नहीं आया तो दोनों तरफ कम होगा, वो आपको बेनिफिट है। अगर मुंह आ गया तो आप 200 पॉइंट का मुंह आएगा तो एक बार निकाल दो, फिर से दूसरा कोई पोजीशन बना दो। लेकिन वो मुंह ऐसा आना चाहिए कि उसमें आपको लॉस ना हो। वो टाइम है आपका प्रॉपर टाइम ऑप्शन सेल करने का। जी जी। और सर थोड़ा सा हमें करके भी बहुत डरे हुए से, जैसे मैं नया नया फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ, तो इसके लिए भी एक अपनी कोई राय हमें बता दो सबके लिए ना। इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास या क्या कुछ करना है हमें, करना है या नहीं, मतलब इसका एक भय सा है मन में बहुत ज्यादा। इलेक्शन के टाइम पे देखो तो कोई प्रेडिक्शन नहीं होगा उसमें क्या होने वाला है। तो हो सके तो सेलिंग में क्या अनलिमिटेड हो सके तो उतना टाइम एक दो वीक ट्रेडिंग लिमिट में रखो, या तो फिर मत करो। उस वीक के आसपास है ना, जब हाँ, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, कोई प्रेडिक्शन होगा ही नहीं ना उसमें, ना टेक्निकल काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ वो अपने एग्जिट पोल, ये कल उठ के बोलेगा कि ये इतना एग्जिट पोल है, फिर दूसरा चैनल आएगा बोलेगा इतना है। तो मतलब मार्केट रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट करवाएगा? ये ऑपरेटर ही करवाएगा। उनको तो क्या बहाना चाहिए ना, अरे भाई इसने बोला था इसलिए तो हमने तो ये सब किया, क्योंकि ऐसे टाइम में उनके ऊपर इंक्वायरी भी कोई नहीं कर सकता। अभी एक बंदे ने लिखा है कि ये देखो कि उसके पास मिक नहीं है, वो बोल रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन
ट्रेडिंग के लिए कैसा करना है। स्टॉक सिलेक्शन देखो भाई, मेरे एफटीएफ वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैं ब्रेकआउट पे कर रहा हूँ, और मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम से ऊपर या नीचे जाता है तो वो मेरे रडार में रहता है। तो आपको भी वही मतलब कौन किस स्टॉक में वॉल्यूम आया है वो आपको डेली ऑब्जर्व करने रहना पड़ेगा। और अगर मान लो कि कोई स्टॉक में वॉल्यूम आया तो उसके ऊपर नजर रखो आप, और सेटअप के हिसाब से फिर ट्रेड करो। हेलो हेलो। हाँ हाँ मितेश भाई, हेलो, आ रही आवाज? हाँ हाँ आ रही है, हाँ, बोलो। पूछिए। हाँ मितेश भाई, मैं विजय बोल रहा हूँ सुरेंद्र नगर से। आपसे पहले भी एक बार स्पेस में बात हुई थी। पहले भी आपको एक बार बताया था मैंने कि मेरी जो ऑप्शन की जर्नी है वो आपकी वजह से स्टार्ट हुई थी, और लास्ट ईयर मेरा अराउंड 72 lakhs का प्रॉफिट था। अभी जस्ट मेरे को काफी बार क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर में फरवरी मंथ में मेरे 1 से 13 फरवरी तक मेरा अराउंड 15 lakhs का प्रॉफिट था, और एक दिन 14 फरवरी में गामा मूव आ गई तो उसमें मैं थोड़ा फंस गया था। बेसिकली उस टाइम गलती मेरी ही थी कि मैंने एक बैंक निफ्टी में कॉल रेशियो किया था, और एक साइड जब प्रॉफिट हुआ मेरा तो मैंने बाय वाला लेग निकाल के नेकल कर दिया, और उसी में मेरे काफी बड़ा लॉस हो गया था, अराउंड 30 लाख का लॉस हो गया था। तो वो 13 फरवरी तक मेरा 15 लाख का प्रॉफिट था, और 14 एंड तक मेरा -15 लाख का लॉस था। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन बाकी के 14 दिन में मैंने 22 लाख कवर करके मंथ एंड पॉजिटिव कर दिया। तो अभी जिस तरह से मूव आ रही है, जैसे पहले क्या था कि मेरा टारगेट था वो अराउंड 7 to 8 लाख का पर मंथ का था, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है कि डेली मेरे कभी 5-6 लाख का लॉस हो जाता है, लेकिन कवर भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो मेरे को क्या चीज हाई रिस्क वाला ट्रेडिंग करते होगे इसलिए? नहीं, मेरा सर नॉर्मली कॉल रेशियो ही रहता है, कॉल साइड का रेशियो या पुट साइड का रेशियो। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि कभी बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो? नहीं, दोनों में करता हूँ, बाइंग सेलिंग दोनों साथ में। जैसे मैंने कॉल बाई किया, जैसे 46,500 का मैंने, जैसे 47,500 का कॉल बाई किया, और 48,000 का कॉल बेचा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अचानक स्पाइक आ जाती है ना, तो वो M2 बढ़ जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज किया कि मैं कॉल रेशियो बना के रखता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट तभी करता हूँ जब स्पाइक आए तब। तो उस वजह से मेरी काफी जो वो बेटर है, स्पाइक के बाद करो, वो बेटर। हाँ, तो मैं क्या रखता हूँ, और जैसे मेरे को लगेगा ना विवेक से ऊपर चला गया काफी और स्पाइक है, तो स्पाइक में मैं कॉल रेशियो ठोक देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरा रियलाइज प्रॉफिट है ना, वो विद चंद मिनटों में, आधे घंटे में काफी रियलाइज हो जाता है। तो अभी आगे मेरे को क्या क्या दूसरा चेंजेस करना चाहिए इसमें? नहीं, अभी ये बराबर, अभी है ना स्पाइक आने के अगर आपको लगता है कि मुझे कॉल बेचना है बराबर, तो स्पाइक का वेट करो अपसाइड का है, क्योंकि एक बार आने के बाद वो ठंडा तो होता है ना, फिर जब वही अपना काम चालू कर दो बस। नहीं, चालू तो है, देखो मेरे मतलब वो जो स्पाइक आने के बाद करो वो बेटर है आज की डेट में, क्योंकि मैं भी अभी जो ऑप्शन बेचने के लिए ना स्पाइक का ही वेट करता हूँ। अभी देखो, जब ये थर्सडे को जब निफ्टी गिरा था ना, तो दूर दूर के जैसे 21,800 900 पुट मतलब 40-50 हो गए, तो मैंने वो स्पाइक में वही बेच रहा था दूर दूर के। एक बार निफ्टी 200-300 पॉइंट जितना गिर गया, उसके बाद मैं उससे भी 300 पॉइंट नीचे बेच रहा था। वो स्पाइक में मेरे को बेनिफिट हो गया था। अगर स्पाइक का वेट किए बिना मैं पहले ही बेच के बैठा होगा तो मुझे लॉस होता। तो बेटर है कि स्पाइक का वेट करो। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो सेलिंग में, तो वो बेटर स्पाइक का वेट करो और उसके बाद अपना काम चालू करो, क्योंकि एक तरफ तो स्पाइक आने वाला या तो ऊपर या फिर नीचे। तो वो प्रॉफिट कमाने का अभी का तरीका वही है कि स्पाइक का वेट करो, और एटलीस्ट स्पाइक बोले तो निफ्टी में। हेलो, हाँ सर, बोलिए। हाँ, स्पाइक बोले तो निफ्टी में 50 पॉइंट ऐसा नहीं मालूम है, 200 पॉइंट का। हाँ, 200 मिनिमम 1% तो रखो स्पाइक के लिए। और लास्ट बात कर रहा हूँ, लास्ट बात में बोल रहा हूँ कि आप है ना मेरे लिए भगवान हो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, हेलो,
हाँ ऑप्शन अरे मैंने यार ऐसा मत 2020 बोलो, में भगवान तो स्टार्ट मैं किया नहीं सर। हूँ। मेरी बात सुनिए, 2020 में हाँ आपका वीडियो देख के मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक मेरा अराउंड 1.70 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, बस आपकी वजह से ही। मैं आपको दुआ देता हूँ हर दिन। और दूसरा, अगर आपको 14 फरवरी को लॉस हुआ था, बराबर? हेलो, उनको म्यूट किया मितेश भाई मैंने। हाँ अभी उनको आ देखो, गया। 14 फरवरी को लॉस हुआ था। अगर उस दिन 14 फरवरी को गर्लफ्रेंड को 2 लाख का शॉपिंग करवाने लेके गए होगे तो 28 लाख बच जाता ना उनका। चले गए हो। चलो धवल भाई तो नेक्स्ट मितेश सर पूछिए। हेलो, हाँ मितेश भाई। हम्म हाँ मितेश भाई, मैं धवल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। भाई सुनो सुनो, आपके ना क्वेश्चन जो भी रहेंगे ना, हाँ। मितेश भाई ने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है, तो हाँ बिल्कुल मितेश भाई, छोटा खाली क्वेश्चन 5 पूछो मिनट। और सिर्फ एक ही डायरेक्ट बोलो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। पूछता हूँ। देखो डायरेक्ट ही एक बोलो ये गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ से नहीं वहां नहीं, से गुड वो आफ्टरनून सब नहीं छोड़ो। नहीं। हाँ मितेश भाई, मैं खाली वो एमटीएफ में करता हूँ अभी स्टॉक में, क्योंकि आपने ऑप्शंस का बोला ना, तो ऑप्शंस में तो अभी नहीं कर रहा। तो एमटीएफ में मैं हैवी क्वांटिटी ही करता हूँ स्टॉक में या ब्रेकआउट में, या तो उसके सामने हेजिंग के लिए कुछ ना कुछ, या ऊपर वाला पुट शेयर कर दिया, या नीचे स्टॉक एमटीएफ में हाई क्वांटिटी बाय कर ली तो नीचे पुट बाय कर लिया, वो अभी करना चाहिए या करता है? हेजिंग तो देखो, उसके लिए तो आपको डीजे भाई बताएंगे, क्योंकि मैं तो, उनको भी पता है मैं बिना हेज ट्रेडिंग करता हूँ, प्रॉपर टाइम का वेट करके। हाँ, और डीजे पाई की भी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो वाली ओनली वो आयन बटरफ्लाई वाली, वो स्टॉक में भी काम करती है। रिलायंस जैसे में जिसमें मूव नहीं आता, तो उसमें हाँ भी नहीं अच्छा नहीं काम करती थी वो। करती है, बट हम लोग नहीं करते नॉर्मली स्टॉक्स में, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट निखिल भाई, निखिल पूछिए कुछ ए- पूछते हैं। ये- अभी देखो, अभी एक बंदे ने बोला माय क्वेश्चन ऑन मैक्स लॉस, बराबर। अभी मैक्स लॉस बोले तो आप कितना % लॉस सहन कर सकते हो? कि वो एक सिंपल है, देखो कि अगर आप कोई भी स्टॉक 500 रुपए में बाय कर रहे होगे, 1000 क्वांटिटी, मतलब 5 लाख का बाय कर रहे हो, अगर आप उसमें, आपका कैपिटल है मान लो कि 20 लाख है, तो आपको 20,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा ही आप सोचोगे। उसमें आप 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो 20,000 लॉस जब तक उसमें नहीं होता है तब तक आप, हाँ, उसमें स्टॉप मत करो। वही आपका वो मैक्स लॉस जैसा रहेगा। आप क्वांटिटी अगर 500 के बदले आपने 5,000 क्वांटिटी बाय करेगा तो आपका स्टॉप लॉस 496 रहेगा। अगर मान लो कि 500 ही किया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 460। तो वो आपके ऊपर है कि आप की पोजीशन साइज के ऊपर आप मैक्स लॉस डिसाइड करोगे और कैपिटल के हिसाब से। 1 DT, 0 DT, 5 DT, भाई वो ऑप्शन चेन अभी सजेस्ट ही नहीं कर रहा है सेलिंग करने के लिए। स्पाइक का वेट करो और फिर बेचो। मितेश सर, निखिल दिस साइड। पहले एक्चुअली सर मैंने ना आपका फार ओटीएम स्ट्रेंगल बना के मैं बेचता था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन ये दिसंबर लास्ट ईयर से तो इसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसके बाद मैंने डायरेक्शनल सेलिंग शुरू करी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कैन यू सजेस्ट, मेरा जो कैपिटल साइज है 40 लाख के आसपास का है, लेकिन आई एम नॉट इन प्रॉफिट, सो इफ यू कैन सजेस्ट मी समथिंग। देखो डायरेक्शन में भी आप कब करोगे कि समझ लो कि निफ्टी, चलो मैं निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ कि निफ्टी चलो गिरना चालू हुआ तो आपने कॉल बेचना चालू किया, लेकिन आजकल का मार्केट ऐसा है कि गिरने के बाद सडन फिर वापस ऊपर भी जाता है। बिल्कुल जी। तो जैसे अभी वो लास्ट भाई ने जो बोला था ना कि मैं स्पाइक का वेट करता हूँ और फिर मेरा कॉल रेशियो बना लेता हूँ, तो आपको भी अभी उसमें वैसा ही करना पड़ेगा कि अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो मतलब नीचे का स्पाइक आया ना, अभी समझ लो कि निफ्टी में सपोर्ट है, समझ लो कि 21,800 ऐसा सपोर्ट है। अगर स्पाइक आया तो दूर के पुट भी तो बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नजदीक वाला ही बढ़ेगा। तो अगर सपोर्ट के नीचे 21,500 या 400, कलर मैंने किया है, स्केच मम्मी ने चला दिया था। ये बीच में किसी का आवाज आ रहा है, मम्मी चिल्ला रहा है कोई लड़का। उसमें देखो 21,500 या 400 का पुट अगर स्पाइक मारता है वो टाइम पे वो बेच दो, फिर जैसे रिवर्स होता है वो उसमें बुक करके, अगर कॉल में अगर दूर में स्पाइक आता है तो वेट करो, वो स्पाइक का ही वेट करो। अभी का मार्केट कंडीशन स्पाइक का वेट करने के लिए, सेलर के लिए। ओके, तो आपका कहना मतलब ये स्पाइक का वेट करें या फिर हम रिवर्सल से, जैसे रिवर्सल या सपोर्ट से रिवर्सल ट्राई करें? हाँ, तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन वो उसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। जी ठीक है सर, मतलब वो ही हुआ कि आप सपोर्ट अगर नीचे से ऊपर जाता है, वही हुआ कि जब नीचे आएगा तो वो पुट स्पाइक मारने वाले हैं ना दूर के। जी। हाँ, और एक कॉमन क्वेश्चन है,
एक हाँ। कॉमन क्वेश्चन है जो काफी सारे लोग शायद पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे। किसी ने लिखा है कि आपने एक ट्रेड लिया था बीच में एक्साइड का, तो न्यूज बेस लिया था या टेक्निकल बेस लिया हुआ था? मैंने देखो नॉर्मली क्या आप एक न्यूज तो बेस कोई ट्रेड करते हो क्या? पहले तो ये बताओ लोगों को। न्यूज बेस तो देखो टीवी मेरा चालू नहीं रहता है, मुझे सब चार्ट में ही दिखता है वॉल्यूम। तो वो तो मुझे जब बाद में ग्रुप में किसी ने शेयर किया एंड के टाइम पे कि ये तो भाई न्यूज आया था इसलिए बढ़ा, तब मुझे वो न्यूज पता चली। मैं वॉल्यूम देख के ही करता हूँ। हेलो, मैं एक दो लोगों को और अलाउड कर रहा हूँ। मैंने अलाउड किया है कुछ लोगों को, आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। शिव हेलो कुमार जी, हाँ पूछिए। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अभी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, नितेश सर ने बोला, तो आपके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए जैसे कि सुटेबल रहे वो? देखो मेरी अगर बात करोगे तो मैं मतलब 15 साल में है ना, मैं सब कुछ किया हुआ हूँ कि फ्यूचर से लेके सब कुछ। तो अभी मैं फ्यूचर में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कब एंट्री लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, पोजीशन साइज, ये सब मुझे पता है, इसलिए मैं फ्यूचर कर रहा हूँ। लेकिन जिस बंदे ने ऑप्शन नहीं किया और उसको फ्यूचर ट्रेडिंग भी नहीं पता, वो सीधा उसमें घुसेगा तो ऑप्शन से ज्यादा लॉस उसको उसमें होगा। इसलिए जब तक आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता ना हो ना, तो दूसरा मत करो। अगर ऑप्शन सेलिंग करना है वही अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो जैसे मैंने बोला स्पाइक का वेट करो, वो आपको करना पड़ेगा। मतलब लोगों को क्या रहता है कि जैसे 9:15 के सामने स्क्रीन पे बैठ गए, मार्केट चालू हो गया, चलो मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कर लूं, ऐसा ही फील होता है लोगों को कि चलो मैं पोजीशन ले लूं, मेरा कैपिटल ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलो मैं ऑप्शन ये तो बेच दूं, थोड़ा तो मिल जाएगा अभी मुझे। लेकिन और दूसरा एक बंदा ऐसा सोचेगा, एक बंदा ऐसा है कि जो स्पाइक का वेट करेगा। बेनिफिट किसको होगा? जो बंदा स्पाइक का वेट कर रहा है ना शांति से बैठ के, उसको ही बेनिफिट होने वाला है। जो बंदा पोजीशन ले लेगा, ऐसा तो नहीं है, एक उसको डायरेक्शन पता है, ऐसा तो नहीं है ना कि चलो मुझे नीचे जाएगा तो मैं सिर्फ कॉल ही बेच देता हूँ अगर उसी दिन इंट्राडे के लिए। अगर मान लो कि नीचे नहीं गया ऊपर गया तो उसको लॉस हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन जो बंदा स्पाइक के लिए वेट कर रहा है उसको पता है कि इतना एक बार मुंह आ गया फिर वो शांत तो होगा, या तो फिर यहाँ से रिवर्स होगा। और जो स्पाइक में क्या बेचना है कि मतलब जो रेजिस्टेंस के ऊपर भी कॉल भी ऐसे ही बढ़ जाते हैं, उनको बेचो अगर ऊपर का स्पाइक आता है। सेम पुट साइड में अप्लाई करो कि दूर के जो पुट के प्रीमियम स्पाइक हो जाता है वो बेचो। अभी सेंसर्स की बात कर लो कि उसमें एक थोड़ा सा नीचे लाके बड़ा झटका दिया था पुट साइड में स्पाइक में, वो टाइम पे अगर आप फटाफट ऑर्डर मार सकते हो तो बेचो। लेकिन ऐसे वो कोई हाथ में नहीं आएगा क्योंकि 2 सेकंड का टाइम मिलता है उसमें। अगर ऑर्डर लगा रखोगे तो भी वो पूरा है, क्योंकि मान लो कि नीचे गिरता जाए तो वो उसमें आप फंस सकते हो। कि तो प्रॉपर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में स्पाइक का जो दूर के कॉल या पुट साइड का वेट करो और उस वो टाइम पे सेल करो। सबसे बेस्ट तरीका अभी वही है कि स्पाइक का वेट करो। नॉन डायरेक्शनल अगर आप सुबह में उठते ही मार दिए तो मैंने जैसे अभी वो बताया कि निफ्टी एक जगह पे रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी मिनिमम 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मुंह तो आने वाला ही है। आज नहीं आएगा तो चलो कल आएगा, तब आपको लॉस ही होने वाला है। यस भाई नमस्ते। मैं अभी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग, तो उसमें 2% के आसपास आ रहा है। तो अभी ये हादसा जो हो गया मतलब निफ्टी में फ्लैश क्रैश ये टाइप का इंसिडेंट देख के मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपना कैपिटल को डाइवर्सिफाई करूँगा, मतलब कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजी में। अब अभी के टाइम पे थोड़ा पोजीशन साइज रिड्यूस कर दोगे वो बेटर रहेगा आज की डेट में। और सर मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो कुछ मंथली में, जैसे 25% कैपिटल मंथली में, 25% कैपिटल नेक्स्ट वीक में, या हेजिंग स्ट्रेटेजी में ऐसा डालना चाहिए? सब कुछ मॉनिटर नहीं होगा एक साथ मंथली ऑप्शन, और ऐसा नहीं है कि मंथली ऑप्शन भी नहीं बढ़ेगा। मंथली ऑप्शन में क्या रहता है कि अगर समझ लो कि मंथली ऑप्शन में आपने 55,000 या फिर 50,500 का आया, फिर नीचे 44,000 का पुट बेचा है, ऐसा मतलब एक महीना बाकी है। अगर समझ लो कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का मूव आ गया, फिर आप क्या सोचते हैं कि अरे ये तो मंथली ऑप्शन है ना, 2-3 दिन के बाद ऊपर आ जाएगा तो बैठ जाएगा प्रीमियम। और मूव उसने अगर कंटिन्यू किया ना 1,000 नीचे या फिर और 1,000 नीचे जाएगा, वो टाइम पे आपको मंथली ऑप्शन बहुत ही बड़ा लॉस। तो सर मतलब डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा अच्छा रहेगा? मतलब थोड़ा सा कैपिटल हेजिंग स्ट्रेटेजी में वीकली में ही डाइवर्सिफाई कर दूं, स्टॉक में जाऊं, कैसा मतलब आपके लिए, आपके हिसाब से? या तो फिर पोजीशन साइज कम कर दो अभी, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन फुल
कैपिटल्स के साथ खेलने के लिए नहीं है ये कंडीशन, अभी प्रेजेंट कंडीशन। क्योंकि देखो सबका टाइम आएगा, ये भी टाइम खराब चला जाएगा। कैपिटल रहेगा तो आप बाद में ट्रेड कर पाओगे, अगर नहीं रहा तो क्या करोगे? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मैसेज आते रहते कि सर ये आज इतना उड़ गया, ये उसने, मैं क्या करूं? क्योंकि ये वो लोग सुन नहीं रहे आज की डेट में भी। मैंने कब से बोला है कि एक्सपायरी मत खेलो, एक्सपायरी मत खेलो। क्योंकि फिर क्या होता है कि वो सोशल मीडिया में जाते हैं, फिर जो लोग प्रॉफिट आता है वो लोग M2M पोस्ट करते हैं, क्योंकि लॉस वाला तो कोई पोस्ट नहीं करता है। तो उनको वही होता है कि अरे यार इसने कमा लिया और मैं रह गया, तो फिर वो लोग खेलना चालू कर देते हैं, फिर उनको लॉस जाता है। ऑप्शन बाइंग का बताओ कुछ, मैं तो ऑप्शन बाइंग करता ही नहीं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। सर मैं पार्ट टाइम करता हूँ, लगभग कैपिटल 15 से 20 लाख है, एक्सपायरी। आपका आवाज तो अभी तक क्या करना चाहिए? आवाज क्लियर नहीं है सर, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। हाँ, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, 15 से 20 लाख का कैपिटल है उनका, तो उस पे वो पूछ रहे कि क्या करना चाहिए। पार्ट टाइम ट्रेडिंग देखो नहीं होगा पॉसिबल। बेटर है कि आप कोई स्टॉक में, जैसे टेक्निकल चार्ट देख के लगता है ना कि ये स्टॉक आज ऊपर जा रहा है, कि ये सेक्टर पॉजिटिव है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। कितने परसेंट स्पाइक में सेलिंग करना है, तो मतलब एटलीस्ट इंडेक्स में 1% मूव आने दो, कहीं ऊपर या नीचे, उसके बाद जो स्पाइक होता है तब करो। स्पाइक के लिए तो फुल टाइम हमको स्क्रीन देखना पड़ेगा, वो जॉब के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, तो आपके फिर बेस्ट है, जॉब के साथ अगर करना है ना तो कैश में, क्वालिटी स्टॉक में जो लगता है ना कि अभी इसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम आ रहा है, तो उस पर आप कुछ 100-150 स्टॉक का आप लिस्ट बना लो, कि जो अगर मान लो कि इसमें मेरे लेने के बाद स्टॉक 5% भी बैठ गया तो वो ऊपर तो आ जाएगा क्योंकि कंपनी अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक का लिस्ट बनाओ, और जिसमें आपको ब्रेकआउट दिखता है, ऐसे ऊपर जा रहा है कि सपोर्ट से धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो पार्ट टाइम जॉब के। हेलो मितेश सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन एक आपसे ये है कि अगर दो लोग बोल रहे हैं, एक ही लोग बोलो। मितेश सर, हेलो। अगर हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आप, हेलो, अरे यार दो लोग बोल रहे हैं यार, एक करके पूछो। सर मैं रजत सेठी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है तो मैं बोलूँ? हाँ बोलिए रजत। मितेश सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग करते हैं, मैं कभी भी स्मॉल प्रीमियम के लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, बट लेकिन मुझे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में भी एक डर लगा रहता है कि ये जो स्पाइक आएगा ये मेरा प्रीमियम खा जाए, ये मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा, और वो क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत फास्ट की स्पाइक वो कर रहा हूँ, तो उस केस में हम स्पाइक्स को कैसे हैंडल करें? पास वाला कर रहे हो तो स्पाइक तो आने वाला ही है उसमें। अब ये देखो स्पाइक आ रहे हैं, अभी निफ्टी एक सडन नीचे लेके जाते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं। अगर टेक्निकली काम नहीं कर रहा है तो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा पास वाली स्ट्राइक में, बोलो? क्योंकि जो हो रहा है मान लो कि आपने कॉल बेचा, बराबर। कभी कभी क्या करते हैं कि सडन चलो निफ्टी में आपने कॉल सडन 50 पॉइंट का मूव लिया और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में 50 पॉइंट नीचे कर दिया। उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि नीचे आएगा या फिर ऊपर रहेगा स्पाइक होने के बाद? अगर मान लो कि मूव कंटिन्यू रहा तो मतलब वो पास वाले स्ट्राइक में आपको डर ही रहेगा ना कि दूर का क्यों हम सेल करते हैं, कि एटलीस्ट हमको पता है कि इतना रेजिस्टेंस है तो इमीडिएटली तो नहीं जाएगा, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। तो पास वाले में तो कोई अभी 22,150 का मारोगे, मुझे थोड़ी पता है कि 22,250 जाने वाला है या फिर 22,000 पे आने वाला है, तो मैं पास वाला खेल रहा हूँ। मतलब आप गैम्बलिंग, पास वाला तो सेलिंग में गैम्बलिंग ही हो जाएगा ना। प्रॉपर ट्रेडिंग मतलब आप कैसे सीखोगे? मतलब 22,800 का रेजिस्टेंस है तो चलो आप वो कॉल मार रहे हो या 22,700 का मार रहे हो, तो उसमें आपकी जहां प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है वो ही ट्रेड करो ना। पास वाला तो मतलब मैं तो गैम्बलिंग ही, अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी गैम्बलर ही बनूंगा ना, पास वाला कर रहा हूँ तो। उसमें आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा लेकिन फिर लॉस भी वैसा ही देखना पड़ेगा उसमें। जैसा प्रॉफिट देखोगे उससे ज्यादा लॉस देखना पड़ेगा पास वाले में। अभी कल का एग्जांपल देता हूँ, जब निफ्टी गैप डाउन हुआ तो 22,200 का कॉल 45 के आसपास था, 22,000 का कॉल 100 था। जब निफ्टी ऊपर बढ़ा तो वो 100 का कॉल 250 हो गया।
अगर सामने 100 का पुट मारोगे तो वो तो 50 ही होगा, तो आपको तो 100 पॉइंट का लॉस ही है ना। तो कॉल में सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे, अरे ये तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अभी, और कॉल कोई काटेगा नहीं। तो उसमें पास वाले में तो लॉस बुक ही करना है, वही हो जाएगा। अगर समझ लो कि 800 का कॉल उसने बेचा या 6 रुपए में या 10 रुपए में, और वो 10 का 25 हुआ, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी वो 25 वाले का जीरो होने की। ये जो 22,000 का जो 250 हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर वो उधर का उधर ही रहा। लेकिन 800 का तो हो सकता है ना, तो करना है तो दूर का करो। पास वाले में मैं आज की डेट में मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो आपको कैसे गाइड करूंगा मैं। कौशिक पूछिए, आपको कुछ पूछना हो। पवन, महिपाल। ये देखो डिलीवरी परसेंट 10, ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट में डिलीवरी वॉल्यूम सिर्फ 10% हो, तो वो मोस्टली क्या इंट्राडे मूव रहता है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए फिर स्टॉक ऊपर नीचे होता है। अगर उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है और डिलीवरी परसेंट हायर रहता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना। लेकिन अगर मान लो कि वॉल्यूम 10x हुआ कल के वॉल्यूम से और डिलीवरी परसेंट 10 है, तो मतलब कल मतलब अभी तक जो वॉल्यूम हो रहा था उसका तो 100% डिलीवरी हुआ ना, तो भी आप ये 10% कंसिडर भी कर सकते हो। अगर वॉल्यूम 10x 15x होता है तो 10% भी इनफ है डिलीवरी वॉल्यूम, क्योंकि जो प्रीवियस वॉल्यूम के हिसाब से तो 100% डिलीवरी होता है ना, प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो। हेलो सर, मुझे ये जानना था कि यदि आप जब डायरेक्शनल सेल करते हैं तो आप एसएल कहाँ का रखते हैं? आप सपोर्ट और रजिस्टर का रखते हैं या कि आप प्राइस के अकॉर्डिंग करते हैं? क्योंकि मैं सर एक्चुअली एटीएम और आईटीएम सेल करता हूँ, तो 4 महीनों से कुछ नहीं बचा। और हाँ, यदि इसमें अभी मैंने बताया वो भाई को कि आप एटीएम सेल करोगे तो वो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या होने वाला है। दूर का करूंगा तो मुझे पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब 0 होने के चांसेस है, तो उसमें मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। दूर वाले में, पास वाले में तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पास वाला तो मैं तो ये कंडीशन में बोल ही देता हूँ कि सेल करना ही बंद कर। टाइम आएगा भाई, हम पास वाले का सेल करने का भी टाइम आएगा, लेकिन ये टाइम एक बार खत्म होने दो। ये जो चल रहा है पैसे, ऐसा तो नहीं है ना कि आज ही पैसा डबल करके कहीं पे भाग जाना है दूसरी कंट्री में, ऐसा तो नहीं है ना, या फिर पड़ोसी को दिखाना है नई गाड़ी लेके, ऐसा है। शांति से करो ट्रेडिंग। हेलो मित्र भाई, क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि मैं डायरेक्शन ट्रेडिंग सेल करता हूँ, बट प्रॉफिट आता है, उसके बाद में जब लॉस होता है तो क्या बोल रहा है कि मैं बाइंग में चले जाता हूँ हेवी क्वांटिटी में, और फिर ज्यादा लॉस हो जाता है और पूरे महीने का प्रॉफिट में बाइंग। वो जो सेलिंग में जो जाता है ना, वो कवर करने के चक्कर में बाइंग कर लेते हैं, मतलब वो उनको फ्रस्ट्रेशन में बाय होता है। ये सब फ्रस्ट्रेशन ट्रेडिंग है, ये वो नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों करते हो कि जो गया वो फटाफट लाने की कोशिश करने के लिए कर रहे हो ना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों आपकी गेम का पार्ट ही है। आप 100% सही नहीं रहने वाले हो। एक दिन प्रॉफिट होगा तो एक दिन लॉस होने वाला है। आपको लॉस ऐसा होना चाहिए, प्रॉफिट से कम होना चाहिए, तो ही आप नेट प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आपका रिस्क एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए। अगर मान लो कि मैं भी ऐसा करूंगा कि सेलिंग में मुझे लॉस हो गया, फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने ऑप्शन बाय कर लिए और उसमें भी मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में मैं मेरा कैपिटल उड़ा दूंगा धीरे धीरे धीरे। हेलो मितेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं डेट फंड परचेज करके मैं उस पे 25 से 30% रिटर्न कमा रहा था। अब मेरा रिटर्न जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, बहुत जबरदस्त तरीके से रिड्यूस हो गया और 0 DT में ज्यादातर काम कर रहा था। अब मेरे को फियर ज्यादा लग रहा है, लार्ज कैपिटल है 2.5 से 3 करोड़ का, तो मेरे को फियर ज्यादा लग रहा है। तो मैं अपना रिटर्न को एक लॉन्ग टर्म में कैप्चर करने के लिए मैं जो स्टॉक फंड खरीदना चाहता हूँ, मतलब इसमें कवर्ड कॉल खेलना चाहता हूँ। सब में 20 से 25 स्टॉक का ग्रुप बना के उसमें कवर्ड कॉल जो ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होती है उसमें करना चाहता हूँ, ताकि मैं 20 से 25% अपना CAGR मेंटेन कर सकूं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो उस पे आपकी क्या राय है सर? 25 से 30 स्टॉक का ग्रुप बना के उसमें कवर्ड करके फिर पुट करके, ऐसे मेरे को डर ये लगता है कि कहीं उसकी डिलीवरी ना छूट जाए तो मैं पीछे हट जाऊंगा। हाँ, वो भी होता है। ये चीज है ना,
एक बार जब मैं यहाँ बड़ौदा में किसी मतलब वो गया था किसी एक ऑफिस में, तो वो बंदा सेम ऐसा चीज इन्फोसिस में करता था कि वो बोला कि क्योंकि उसने जाना ना कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो मैंने बोला कि अभी आपने क्या बेचा, मैंने इन्फोसिस के कॉल बेच के रखे हैं, मैंने मेरे पास जितने डिलीवरी है उतनी। तो मैं उसको बोल वो टाइम पे बोला था कि ये गलती इन्फोसिस में मत करना अभी, क्योंकि इन्फोसिस ब्रेकआउट पे बैठा है तो आपकी डिलीवरी जा सकती है। तो वो मुझे उसने उतना ही बोला कि मैंने बहुत कमा लिया इन्फोसिस में ऐसा करके। फिर उसी महीने में ब्रेकआउट आया और उसकी डिलीवरी गई, और इन्फोसिस उधर से 800 से विद इन 1 ईयर में वो मतलब वो कोविड के बाद 2000 हो गया। तो मतलब उसने जितना कॉल में नहीं कमाया होगा ना, वो उसने डिलीवरी में लॉस कर दिया होगा उसने। तो ये हो सकता है आपके साथ, कोई भी एक स्टॉक में ऐसा हो जाएगा। हाँ तो सर फिर मैं इंडेक्स को कैसे मतलब बीट कर पाऊंगा? फिर ऐसे में इंडेक्स के बराबर भी नहीं आ पाऊंगा अगर मेरी डिलीवरी मिस हो गई तो। जो आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, देखो जीरो डीटी में तो मिलने वाला नहीं है। अगर पोजिशनल में आपको 1% के टारगेट के हिसाब से खेलो, अभी आपका जो 25% आप दिमाग में से निकालो, अभी सोचो कि ये मार्केट का फेस खराब चल रहा है, तो मैं मेरा टारगेट रिड्यूस कर देता हूँ और उस पर सेटिस्फेक्शन रखो। जी पार्क में प्रीमियम अगर आपको इतने कम हो चुके हैं ना और मूवमेंट बढ़ी है, अगर आप सेम टारगेट से खेलना चाहोगे तो आपको लॉसेस से होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एटीएम में मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है, मैं एटीएम सेल करता हूँ। अभी वो 4 महीने, एक भाई ने अभी बोला था कि 4 महीने से मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है। अभी वो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में वो बड़े प्रीमियम सेल करते हैं। बराबर, वो बड़े प्रीमियम अगर आपने सेल कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि इंडेक्स उधर का उधर ही रहने वाला है आपके लिए। मूवमेंट तो आ रहा है, वो तो पता ही है ना। वो आपको और ज्यादा लॉस देगा, उसके चक्कर में और फिर ब्लंडर होंगे। इसलिए तो बेटर है कि थोड़ा तो थोड़ा कमाओ दूर का सेल करके। अभी जब ये फेस शांत हो जाएगा, और अभी तो देखो इलेक्शन का रिजल्ट पास में आ रहा है धीरे धीरे, वो टाइम पे इससे भी डेंजर मूव आएंगे। तो बेटर है कि 4 जून के बाद मार्केट को 10-15 दिन ठंडा होने दो, फिर अपना 2 महीना ये भूल जाओ थोड़ा ज्यादा कमाने का। थोड़ा दूर में मतलब अगर ट्रेडर कोई है ना, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ट्रेडिंग तो करेगा ही। तो दूर का सेल करके जो थोड़ा मिलता है वो कमा लो अभी ये टाइम पे। मितेश भाई क्वेश्चन है, किसी ने लिखा है कि मितेश भाई बोलते हैं हेज नहीं करने का, डीजे भाई बोलते हैं हेज बिना हेज के बेचने का नहीं। तो मैं अभी तक नेकेड सेलिंग ही करता आया हूँ, अब मैं किसको फॉलो करूँ? मितेश भाई को फॉलो करूँ या डीजे? अभी देखो मैं है ना प्रॉपर टाइम का वेट करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप में वो पेशेंस है बिना हेज प्रॉपर टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसका वेट करो। और रिवर्सल फाइंड कर सकते हो या तो फिर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मैं वही टाइम का वेट कर रहा हूँ, आप कर पाओगे तो करो। और पोजीशन साइज थोड़ा कम रखना उसमें, क्योंकि नेकेड सेलिंग में अगर मूवमेंट में ज्यादा आ रहा है तो पोजीशन साइज थोड़ा कम करोगे, नेकेड करोगे तो वो भी चलता है। अगर आप फुल कैपिटल से करना चाहोगे तो एटलीस्ट थोड़ा तो हेज करो। क्योंकि अभी मैं भी सोचू कि अभी देखो कैपिटल जैसा बड़ा रहेगा, नेकेड में आपको लॉसेस भी ऐसे ही बड़े दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि नेकेड सेलिंग में लॉस नहीं दिखता, लॉसेस दिखते हैं। अगर वो देखने की ताकत है और कवर करने की भी ताकत है तो नेकेड करो, नहीं तो फिर बड़े कैपिटल से के साथ ट्रेडिंग करने के लिए तो हेज इज द परफेक्ट। छोटे में तो क्या, अगर मान लो कि कोई बंदा 10 लाख लेके ट्रेडिंग करने आया और उसकी सैलरी की इनकम है साल की 15 लाख, अगर मान लो कि 10 लाख जीरो हो गया तो वो 1 साल में वो सैलरी से कमा लेगा। लेकिन जो कोई बंदा 2 करोड़ से ट्रेडिंग करने आया है और 15-20 लाख की उसका सैलरी है, उसने अपना जो सेविंग करके जो या फिर जो जनरेशन में पैसे मिले वो लेके आया, वो 2 करोड़ अगर उड़ गए तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी वो सैलरी से कमाने के लिए। तो 10 लाख से जो नेकेड करता है ट्रेडिंग और 2 करोड़ से करता है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। कैपिटल का साइज भी देखो जी। अगर मान लो कि आप कमा सकते हो 2-3 करोड़ 2-3 साल के अंदर, या तो बिजनेस से या तो फिर जॉब से, तो करो नेकेड सेलिंग। अगर आपको जिंदगी लग जाएगी और वही कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो हेज इज द बेस्ट। वो आपकी इनकम कैसे है उसके ऊपर ट्रेडिंग डिपेंड रहता है। मितेश भाई मरबू छे पर तुमने पर्सनली ऐसे मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मिलने के लिए, अगर मैं सबको आंसर दूंगा ना तो मैं मेरे घर पे ही नहीं रहूंगा, मैं बाहर ही रुकना पड़ेगा मुझे। हेलो करके डाल दिया मैसेज बहुत। यस सौरभ पूछिए।
ये अशोक सर, पटेल good afternoon. फ्रॉम अहमदाबाद। हेलो दूसरे अशोक भाई थे हमारे सूरत के। हाँ बोलो बोलो। सर, सौरभ बात कर रहा हूँ वडोदरा से। एक्चुअली जिसे अभी आपने बताया कि मेरे साथ वैसे ही हो रहा है कि कुछ वीक्स प्रॉफिट आ रहा था, फिर एक ही दिन में वो पूरा चला जा रहा है ना। नेट टू नेट वो अभी ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि कुछ वीक प्रॉफिट आ गया था। बट जैसे भी आपने बताया कि ये टाइम ऑप्शन सेलिंग के लिए सही नहीं है। बट अगर हम उसको, जैसे मैं नेकेड कर रहा था लास्ट वेबिनार, मैंने डीजे भाई का सुना था, बट मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया विथ हेज, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई अभी, है ना। तो बट अभी मैं जो नेकेड को कन्वर्ट करके 100% हेज में आता हूँ, और जो मेरा 24% ईयरली टारगेट मैंने सेट किया था उसको मैं कम करके 15% लेके आता हूँ। तो ये ऑप्शन सेलिंग के लिए सही रहेगा या फिर भी नहीं करना चाहिए अभी? इसमें वो लास्ट लाइन बोलो तो फिर से क्या बोला है? मतलब लास्ट मेरा जो 24% का टारगेट मैंने सेट किया था, तो उसको मैं 15% में कर लेता हूँ कि मैं 15 में भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और 100% हेज करूंगा। मतलब मैं कोई नेकेड नहीं करूंगा, हेजिंग के साथ करूंगा, आयरन फ्लाई, आयरन कंडर, या इस तरीके से जो भी स्ट्रेटजी है नेक्स्ट वीक, मंथली या वीकली, पर 100% हेज। तो वो मतलब इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग इस टाइम पे भी करेंगे तो सही रहेगा, या हाँ ऑप्शन सेलिंग सही रहेगा। अगर क्योंकि हेजिंग के साथ करोगे तो 15% तो बनता ही है हेजिंग से आपका। ओके, एक्चुअली मेरा, और उसमें डर भी नहीं रहता है पैसा जाने पूरा का। जो मेरा कैपिटल है 25 लाख मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मुझे 7% ईयरली मिल जाता है। बराबर। और वो एज ए आपका टारगेट और लिक्विड 15 लिख के आओगे तो 22% ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो जो लिक्विड एज ए लिक्विड कंपोनेंट यूज होता है, कैश कंपोनेंट, तो मैं उसका 90% कोलेटरल यूज कर लेता हूँ ऑप्शन से। तो मतलब अगर मैं 13-15% अगर मैं कंसिडर करता हूँ मेरा, और 100% एज विदाउट, मतलब 100% रूल ही बना लेता हूँ, जैसे डीजे भाई से मोटिवेशंस लेके, तो उसके बाद मतलब फिर मैं कर सकता हूँ ना ऑप्शन सेलिंग इस टाइम पे भी, मतलब स्पाइक्स आ रहा है। हाँ, लेकिन हेजिंग के साथ करोगे तो स्पाइक से आपको डर ही नहीं लगेगा। लेकिन हेजिंग बोले तो ऐसा नहीं कि 22-200 का कॉल बेचा और आप नीचे 23,000 का कॉल बाय करोगे, उसको हेज नहीं बोलते, वो मार्जिन बेनिफिट बोलते हैं उसको। हाँ, एक्चुअली अभी तक मैं वही कर रहा था, मार्जिन बेनिफिट लेके। तो उसमें क्या होता था कि वो एक तो वीक में नेकेड के मेरा, बराबर ही हो जाएगा, नेकेड बराबर ही हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो नेकेड के बराबर ही था। वो कब आपको प्रोटेक्ट करेगा? वो वर्स्ट केस में आपको प्रोटेक्ट करेगा कि जैसे निफ्टी में 5% का सीट के सर्किट लगा डायरेक्ट, ऐसा बड़ा मुंह आ गया 700-800 पॉइंट का, वो केस में वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो 100-200 पॉइंट में वो थोड़ी आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो तो हिलेगा भी नहीं 2 रुपए वाला कॉल। राइट। और अभी मेरे लिए आपको हेजिंग में ना एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। हेजिंग में अगर आप ट्रेड करते हो, जैसे अगर आप नेकेड सेलिंग करते हो, और नेकेड सेलिंग में मान लो अगर आप 1 या 1.5% का लॉस लेने की ताकत रखते हो, और अगर आप सेम हेजिंग में जाओगे, और अगर आप हेजिंग में भी अगर आप अपना जो लॉस है वो अगर आप 1 या 1.5% रखोगे ना, तो आपको हेजिंग के अंदर भी बहुत आसानी से ½ % आ जाएगा। नॉर्मली जब मैं हेजिंग के ट्रेड बनाता हूँ तो मैं मेरे लॉस को ½ % रखता हूँ, तो इसके लिए प्रॉफिट भी कम होता है। बट अगर आप हेजिंग के साथ में आप ऐसी पोजीशन बनाओ, मैक्सिमम लॉस आपका 1 या 1.5% होगा, तो फिर आपको ½ % का टारगेट बहुत आसानी से आ जाएगा वीकली। ओके, अभी देखो डीजे भाई अगर निफ्टी का कॉल बेचेंगे 200 का 22-200, तो उनका हेज 250 का कॉल बाय होगा। ऐसा नहीं कि 300-400 पॉइंट दूर का कॉल बाय करेंगे। हेजिंग उसको ही बोलते हैं। अगर आपने 200 का कॉल 50 में बेचा और 250 का कॉल बाय कर लिया 30 में, तो आपका नेट डिफरेंस 20 पॉइंट रहेगा, वो आपको मिलेगा। अगर आप 500 का नीचे 2-3-4 रुपए में बाय करोगे एक्सपायरी, वो थोड़ी आपको प्रोटेक्शन देने वाला है। प्रोटेक्शन तो पास वाला ही देगा ना। लोग क्या करते हैं ना मितेश भाई, 22 मतलब 500 पॉइंट दूर का बाय करते हैं जो बोलते हैं हमने हेज बाय किया, बट एक्चुअली वो हेज बाय होता ही नहीं है। वो आपका होता ही नहीं है वो। हाँ, वो बस मन की शांति के लिए हेज है कि भाई हेज बाय किया हुआ। और फिर लोग बोलते हैं कि भाई जब लोअर सर्किट लग जाएगा तो वो बचाएगा, तो लोअर सर्किट थोड़ी रोज लगने वाला है। लोअर सर्किट रोज थोड़ी लगती है। स्पाइक तो रोज आते हैं 200 पॉइंट के, लोअर सर्किट थोड़ी रोज आती है। तो आपको वो दूर का बाय करना है। अगर आपको पता है कि रोज 100-200 पॉइंट का मूव ऐसे ही आ जाता है, तो 50 वाले पास वाले बाय करो, आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिस्टम में। स्पाइक से डर भी नहीं लगेगा अगर ऐसे हेजिंग के साथ खेलोगे। सेम मेरे साथ वही हुआ था
टाइम जब 22,300 का कॉल बेचा था मैंने और 22,200 की पुट बाई की थी, तो मार्केट जब नीचे आया कॉल मेरी 300-400 पुट मेरी 300-400 पॉइंट डीप इन द मनी हो गई, बट ऑलरेडी हेज बाय था तो एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट वो नेकेट सेल किया होता तो डेफिनेटली मुझे काटना पड़ता कहीं ना कहीं। ये एक बंदे ने लिखा, इफ ओवरनाइट सर्किट हैपेंस एंड सपोज आवर डीप आईटीएम ट्रेड आफ्टर सर्किट losses liquidity on hedge and suppose only sell leg loss keeps increasing, does broker keeps our max loss as it is our loss can increase and broker would not take responsibility for it? आप वो hedge कितना दूर करते हो इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी बोला पास वाला रहेगा तो ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो एक ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, वो एक्सपायरी के टाइम पे वो स्पॉट के साथ रेट एडजस्ट हो जाता है, वो क्लोजिंग प्रिंट है उसके ऊपर काउंट नहीं होता है, वो जो डिफरेंस रहता है उसके ऊपर ही सेटलमेंट होता है। और सर एक सजेशन ये चाहिए था कि जो हेजिंग करेंगे वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट पे हर वीक करना है या इंट्राडे में हेजिंग करना है? मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी हर वीकली उसी के ऊपर एक वीकली हेजिंग करना ठीक है। अभी जैसे एक्सपायरी तो डेली है तो उसके ऊपर तो करना ही नहीं है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, इंट्राडे हेजिंग करना है या वीकली पोजीशन बना के कोई एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के उसके ऊपर हेजिंग करके ट्रेड? जैसे कोई भी रिकमेंड कोई भी पकड़ सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कोई भी जो आपको सुटेबल लगे। ओके, एक बात बोलेंगे आप लोगों को एक बात बताता इसलिए मैं नहीं करता हाँ देखो मिड कैप निफ्टी में इसलिए सजेस्ट नहीं करता कि मिड कैप निफ्टी वो नाम ही सजेस्ट करता है कि वो मिड कैप वाले स्टॉक रहते हैं वो उसमें, मतलब उसमें वो मिड कैप वाले स्टॉक का मूवमेंट ही 5-10% तो नॉर्मल रहे, वो इंडेक्स नहीं है कि वो 5-10% स्टॉक मिलते हैं, तो वो इंडेक्स का मूवमेंट भी उसमें ऐसा ही आएगा, तो वो तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, शायद काफी सारे कम लोगों को पता होगी। गौरव जो है, गौरव वशिष्ठ, जो काफी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, काफी अच्छे ट्रेडर है, काफी सारे लोग आप लोग फॉलो भी करते होंगे उनको। गौरव भाई है ना बाकी किसी इंडेक्स में काम ही नहीं करते बैंक निफ्टी के अलावा। मितेश भाई ने भी कई बार बोला है कि भाई अगर आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी भी अगर आप पकड़ो ना, तो भी अपना जो डिजायर प्रॉफिट है ना, अगर आपका 0.5% 1% का प्रॉफिट है, वीकली का टारगेट है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट में काम करके भी। मतलब जरूरी नहीं आपको रोज बैंक निफ्टी में रोज आपको आके हर एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना है। अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट भी पकड़ लिया ना, कोई निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, तो उसमें भी आप बहुत आसानी से विथ हेजिंग, अगर आप हेजिंग के साथ काम करते हो तो, या अगर आप स्प्रेड वगैरह बनाते हो तो दिन में आप बनाओ, ओवरनाइट जाने के लिए आप चाहे तो हेजिंग के साथ जा सकते हो। और अगर एक इंस्ट्रूमेंट में भी काम किया ना तो भी आपका टारगेट अचीव होता है। जरूरी नहीं है आपको डेली एक्सपायरी आके डेली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, क्योंकि डेली एक्सपायरी में ट्रेड जब करते हो ना आपकी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, आपको पूरे स्पाइक देखने हैं, आपको कंटिन्यूस स्क्रीन पे टाइम देना है, आप हिल तक नहीं सकते हो वहाँ पे। बट अगर आप किसी वीकली में पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप आराम से पोजीशन मैनेज कर सकते हो, और ऑलरेडी आपको आपका लॉस पता होता है कि भाई मैक्सिमम तो मैक्सिमम मेरा लॉस कितना होने वाला है। बट डेली एक्सपायरी में हेज आए, मतलब आप अगर विदाउट हेजिंग ट्रेड करोगे, स्पाइक आएगा, आपने 10 पे बेचा है, वो 100 होगा, 100 पे आपका एसएल कट होगा और वापस से 2 मिनट के बाद वो वापस से 10 रुपए पे आ जाएगा। तो आप इतने परेशान हो जाओगे ना, आप फिर फर्स्ट स्टेशन में आके रिवर्स ट्रेडिंग लोगे, रिवर्स ट्रेडिंग लोगे और ज्यादा लॉस करो। मितेश सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग स्टॉक जो ब्रेकआउट पे जाता है, तो अगर हम उस वक्त पिरामिडिंग करते हैं तो उस पर एग्जिट कैसे लें और इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे रखें सर? जब कोई ब्रेकआउट पे आता है तो देखो वो कैसे बढ़ रहा है उसके ऊपर है, वॉल्यूम कैसे, कितने वॉल्यूम से बढ़ रहा है और कैसे ऊपर जा रहा है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखो, अभी कौन सा है, एक्साइड ही था अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है, तो उसमें मुझे चार्ट ओपन करने दो एक बार उसका। इसमें है ना, मैं अभी 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ, उसमें देखो वॉल्यूम आया था उसको 8 तारीख को आया था उसमें, बराबर। स्टार्टिंग में तो हमको उतना उस पे भरोसा नहीं बैठेगा, लेकिन 380 के बाद उसमें हाँ उसमें है ना स्टॉक जैसे ही वो 350 8 तारीख के ट्रेड में
देखो 8 तारीख के ट्रेड में एक्साइड ने ब्रेकआउट देना चालू किया था, ऑलमोस्ट धीरे धीरे वो 320 से बढ़ता गया, लेकिन उसमें वॉल्यूम पिकअप हुआ था। एक बड़ी कैंडल आई थी, वो 11:15 के आसपास 340 के आसपास आई थी। हाँ 12 बजे वो आई थी। टाइम पे। हाँ, फिर Highest उसके बाद भी हाईएस्ट वॉल्यूम 355 के आसपास है। उसके बाद भी देखो 360 के, मतलब जो वॉल्यूम उसमें इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि तो जब ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल से भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज ही होता है तो वो केस में आप पिरामिडिंग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। और इसमें देखो स्टॉक जो रेड कैंडल जो बनी है ना, एक साइड में अगर आप देखोगे तो उसने टॉप बनाया था 376 के आस में, फिर बाद में छोटी छोटी रेड कैंडल में वो 370, मतलब अगर स्टॉक इतना बड़ा मूव दे रहा है तो 2% कुछ नहीं है, तो वो 376 से भी वो धीरे धीरे देखो राउंड बना के धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। वो टाइम पे भी आप पिरामिडिंग कर सकते हो छोटे स्टॉपर से। और ऐसे देखो फिर 376 से सीधा झटका दिया 383 का, फिर वापस थोड़ा नीचे आया अपना 375 तक, मतलब जो प्रीवियस टॉप था उधर तक, फिर उधर से रिट्रेसमेंट होकर फिर भाग गया 395, फिर दूसरे दिन देखो वो 395 से नीचे आके आया 380। अभी जो हाईएस्ट जो वॉल्यूम प्रीवियस डे का जो उसमें जो कैंडल है एक्स साइड का, अगर आप वन डे कैंडल देखोगे जी सर, तो एक्स साइड में तो वो नीचे ही नहीं आया, ऑलमोस्ट ऊपर ही जा रहा था एक्स साइड। एक मिनट ना, मैं चार्ट फिर से ओपन करता हूँ। एक्स साइड देखो वन डे कैंडल में पहली जो कैंडल बनी ना, उसके देखो वो टॉप के आसपास सस्टेन कर रहा है पूरा डेली कैंडल में, देख रहे हो ना आप? जी सर, जी सर। एक्स साइड में मतलब ये देखो 375 लेवल पकड़ के बैठा है, 2 दिन तक उसने पकड़ के बैठा। जैसे ही तीसरे दिन ऊपर जाना चालू कर रहा है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हो, छोटे स्टॉप लॉस से जैसे 370 रख सकते हो आप ऐसा, और उसको राइड कर सकते हो। मतलब जब भी कोई स्टॉक आपको बड़ा मूव देता है ना वॉल्यूम के साथ, उसको डेली उसके ऊपर नजर रखो, तब आपका ऐसे 10-15 स्टॉक एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है ऐसे टाइम। जी सर, डेली वैसे ही करते हैं, डेली का वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो हाँ। चार्ट में लगते हैं कि वॉल्यूम के साथ मूव कर। ठीक है सर। अभी देखो ये एक और कैंडल देने के बाद 2 दिन से रेड कैंडल बना रहा है, बराबर? जी जी। लेकिन जितना उसने बाइंग में अप मूव दिया ना, वैसे 2 दिन की रेड कैंडल में उसने इतना डाउन मूव नहीं दिया है उसने एक साइड में। तो अभी अभी कितने दिन तक रेड बनाता है वो हमको समझ में नहीं आएगा। अगर हम मान लो कि हम अभी भी लॉन्ग में बैठे हैं 375 से, उसको कैश में हम राइड कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो अभी जो लास्ट कैंडल जो बना तो उसका आ रहा है 410 के आसपास, बराबर? जी बिल्कुल। वो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर उसको राइड करना है तो। हो सकता है कि ये 425 तक आए और वहां से भी रिवर्स हो जाए, हमको पता नहीं है ना कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स होने वाला है। हम एक ही चीज फॉलो कर सकते हैं कि अगर 410 के नीचे गया तो मोमेंटम ये छोड़ देगा तो हम वहां से एग्जिट मार सकते हैं। अगर उसको मोमेंटम पकड़ के ही रखना है तो 410 आएगा ही नहीं, वो 425 या मैक्स 430 या 425, 415 या 420 ऐसे ही घूमता रहेगा, फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा और फिर नया हाई भी बना सकता है। जी बिल्कुल। अब पास्ट के स्टॉक ऐसे जो मूवमेंट दिया ना पास्ट में जो कोई भी स्टॉक ने, तो चार्ट में देखो कि वो स्टॉक कैसे बिहेव करके ऊपर जाता है। वही एक्सपीरियंस आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास भी तो कोई मैजिक नहीं है ना, मैं भी तो ये सब देख के ही सीखा हूँ। पास्ट के स्टॉक के साथ मैं कंपेयर करता हूँ कि इस स्टॉक ने ऐसा बड़ा मूव दिया था और वो कैसे होल्ड करता था, वही ऑब्जर्व करना है और आपको ट्रेडर बनना है। अच्छा जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। मितेश सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि जब पहले आपने 5-6 महीने पहले स्पेस किया था तो उस टाइम मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता था, अब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो बीच बीच में आप स्पेस करते रहा करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो सब लोग घर बैठे ट्रेडिंग करते हैं ना तो नहीं डिमोटिवेट। भाई, अभी ये तो देखो, अभी आप लोग ये जो हेजिंग सीखने आए ना उनको सिर्फ मतलब जो ये जो वही लोग हैं जो यहाँ पे आज जो वेबिनार में आए, फ्री वेबिनार में, कि जिनको कुछ सीखना था मतलब हेजिंग के साथ। फिर मैंने डीजे भाई को वही बोला कि चलो हम स्पेस तो करते नहीं कि इन्हीं को ही सिखा देते। वो स्पेस में तो क्या कुछ फालतू लोग रहते वो भी आ जाते हैं, बराबर? उन अभी वो सबको मैं अभी सिखाना नहीं चाहता, कुछ भी मेरा नॉलेज शेयर नहीं करना चाहता। और उसमें देखो ट्विटर एक्सपर्ट भी जो रहते हैं ना, वो भी कुछ आईडी बदल के आ जाते हैं स्पेस में।
अच्छा। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है नॉलेज, लेकिन मुझे पता था कि डीजे भाई के केस में वो लोग नहीं आने वाले, मुझे वो पक्का यकीन था। क्योंकि उनको हेजिंग नहीं आता पसंद है वो सबको, तो बस मोटिवेशन मिल जाता है। तो आपकी आवाज से, आपके मतलब बहुत सारी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे बस ना। तो ठीक है, यहाँ मिलता रहेगा। मैं डीजे सर के स्पेस पर थैंक यू डीजे सर, मितेश सर। हेलो, हो गया ना खत्म अभी डीजे भाई? हाँ मितेश भाई, बस आप चाहे तो आप। हाँ चलो, अभी वैसे भी खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कितना 1 घंटा तो दे दिया। 1.5 घंटा, यस आपने 1.5 घंटा। 15 मिनट के लिए आया था मैं बस। चलो थैंक यू मितेश भाई, सभी की तरफ से आप आए, टाइम दिया आपने, और काफी सारी चीजें नई चीजें पता चली आज एक्चुअली लोगों को। एक बंदा बोल रहा है कि एक्साइड में कितना % बनाया, तो एक्साइड में मैंने बहुत सारा बनाया, वो पता इमेजिन कर लेना बस। क्योंकि मैंने तो बाय किया था ऑलमोस्ट 390-80 से बाय करना चालू किया था, और 410 तक पिरामिडिंग किया था उसको। तो चलो अभी क्वांटिटी तो आप इमेजिन कर सकते हो, क्वांटिटी जो भी है। अगर मैं मन्नापुरम का क्वांटिटी दिखा सकता हूँ, तो आप एक्साइड का भी इमेजिन कर लेना हो कितना हो सकता है। तो चलो अभी मितेश भाई को मितेश भाई को लीव करते हैं, मितेश भाई को जाने देते हैं, टाइम दे दिया उन्होंने काफी संडे के दिन। थैंक यू वेरी मच मितेश भाई। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग अपना जो हेजिंग वाला है मेन, जो आयरन फ्लाई वगैरह, वो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी चलो मैं निकलता हूँ अभी। हाँ मितेश भाई, यस यस यस, हाँ चलो, हाँ ओके भाई, थैंक यू। तो हम लोग है ना एक 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी।